जय श्री कृष्ण मित्रों, आपका स्वागत है अपने चैनल KTV स्टोरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक मजेदार कहानी जिसका नाम है मूर्ख पति पत्नी की कहानी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। किसी समय की बात है, भारत के एक छोटे से गांव में रामू और सीता नामक पति पत्नी रहते थे। रामू और सीता एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनका जीवन कभी आसान नहीं था। उनके पास संपत्ति तो बहुत कम थी और कोई भी काम शुरू करने से पहले उनकी समझ की कमी ने उनकी मुश्किलों को और बढ़ा दिया। उनका जीवन ना तो सुखमय था और ना ही खुशहाल, क्योंकि दोनों अपनी मूर्खता के कारण लगातार मुसीबतों में फंसे रहते थे। रामू एक साधारण किसान था जो दिन रात खेतों में मेहनत करता था, लेकिन उसकी मेहनत कभी फलदायी नहीं होती थी। वह हर काम में एक नई तरीका अपनाने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी समझ हमेशा गलत रास्तों पर जाती थी। कभी कभी वह अपने खेतों में बीज डालता तो कभी कुछ और सोचकर काम शुरू करता, लेकिन अंत में उसी काम को दोबारा करना पड़ता। सीता भी उतनी ही सरल और सहज थी, लेकिन उसकी सरलता अक्सर उसे और भी उलझन में डाल देती थी। वह घर के कामों में बहुत व्यस्त रहती थी, लेकिन एक दिन उसने यह सोचना शुरू किया कि वह अगर कुछ नया तरीका अपनाए तो शायद उसका काम और भी बेहतर हो सकता है। इस तरह दोनों के जीवन में शुरुआत हुई उनकी मूर्खता की, जो उनके हंसी मजाक और परेशानियों का कारण बन गई। उनके आसपास के लोग अक्सर उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन रामू और सीता को यह सब उतना ही अजीब और हास्यपूर्ण लगता था। रामू का मन हमेशा नए नए विचारों में डूबा रहता था। एक दिन वह खेतों में काम करते हुए सीता के पास गया और बोला, सीता, मैंने सोचा है कि अगर हम हमारे खेतों में सोने के बीज बोएं तो शायद सोने की पैदावार हो सकती है। सीता ने यह सुनकर मुंह बिचका लिया। क्या रामू, तुम तो मूर्ख हो गए हो। सोने के बीज कहां से लाओगे? बीज तो केवल फसल के होते हैं, सोना नहीं। रामू ने अपने विचार को और मजेदार बनाने की कोशिश की, लेकिन सीता, अगर हम अपने खेतों में सोने के बीज बोते हैं तो अगले कुछ सालों में हम अमीर हो सकते हैं। सीता हंसी में पड़ गई। तुम हमेशा अजीब बातें सोचते हो, लेकिन मैं तो अपने काम में व्यस्त रहूंगी। रामू की मूर्खता की शुरुआत यहीं से हुई थी। उसने सोने के बीजों की कल्पना की थी, लेकिन उसकी यह सोच वास्तविकता से बिल्कुल अलग थी। वहीं से उसके जीवन में एक नई राह की शुरुआत हुई, जो हमेशा गलत रास्तों पर ही जाती रही। सीता भी अपनी तरफ से नई नई योजनाओं में लगी रहती थी। एक दिन उसने सोचा कि अगर वह घर के कामों के लिए कुछ नया तरीका अपनाए तो यह और आसान हो जाएगा। उसने घर के बर्तन धोने के लिए एक दिन सोचा कि क्यों न बर्तन धोने के लिए पानी में सोडा डाल दिया जाए ताकि बर्तन चमकदार हो जाए। उसने यही तरीका अपनाया, लेकिन बर्तन धोने के बाद उन्होंने देखा कि बर्तन की चमक तो बढ़ी नहीं, उलटे कुछ बर्तन नुकसान भी हो गए थे। इस तरह से रामू और सीता की मूर्खता का सिलसिला लगातार चलता रहा। दोनों अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे और हर दिन एक नई परेशानी उनके सामने खड़ी हो जाती थी। दोनों के आसपास के लोग अक्सर उनकी नासमझी पर हंसी उड़ाते थे, लेकिन रामू और सीता को यह सब हंसी मजाक बहुत अजीब नहीं लगता था। उन्हें तो अपनी नासमझी में ही खुशी मिलती थी। रामू और सीता की कहानी इसी तरह से शुरू हुई थी। उनकी मूर्खता का आरंभ न केवल उनके जीवन के लिए कठिनाइयां लेकर आया, बल्कि यह उन्हें जीवन की सच्चाई और वास्तविकता से भी दूर ले गया। दोनों की गलती यह थी कि वे कभी भी सोच समझकर कोई निर्णय नहीं लेते थे और हर काम को एक अजीब तरीके से करने की कोशिश करते थे। लेकिन क्या यह मूर्खता हमेशा उनके लिए परेशानी का कारण बनती रही? क्या कभी उनके जीवन में कोई बदलाव आया? इसका उत्तर जानने के लिए हमें आगे की कहानी में जाना होगा। रामू और सीता की मूर्खता का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव होने वाला था। गांव के प्रमुख ने सभी को एक विशेष आयोजन में आमंत्रित किया था, जहां पर विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होंगे। गीत, संगीत, नृत्य, खेल और कुछ विशेष पुरस्कार भी दिए जाएंगे। यह उत्सव हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता था, लेकिन इस बार प्रमुख ने कुछ खास कार्यक्रम की योजना बनाई थी। प्रमुख ने एक संदेश भेजा जिसमें सभी को एक अनोखा निमंत्रण दिया गया था। प्रिय गांव वासियों, इस बार के उत्सव में मैं एक नई प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा हूं।
जो सबसे अद्भुत, सबसे अनोखी और सबसे रोचक चीज करेगा उसे हम विशेष पुरस्कार देंगे। इसलिए आप सभी को यह चुनौती दी जाती है कि आप इस प्रतियोगिता में हिस्सा लें और हमें दिखाएं कि आप कितने साहसी और अनोखे विचारों से भरे हुए हैं। ये निमंत्रण सुनकर रामू और सीता के मन में एक नई उम्मीद जागी। वे दोनों बहुत उत्साहित हो गए। रामू ने सीता से कहा, देखो, यह हमारी सबसे बड़ी मौका है। अगर हम इस प्रतियोगिता में भाग लें और कोई ऐसा अनोखा काम करें तो हम जीत सकते हैं और पुरस्कार पा सकते हैं। सीता ने कुछ सोचा और फिर उत्साहित होते हुए कहा, लेकिन रामू, हमें कुछ नया और अजीब करना होगा ताकि हम सबसे अलग दिखें। हम जो भी करेंगे वह सबसे अनोखा होना चाहिए। रामू ने तुरंत कहा, ठीक है, मैं सोच रहा हूं कि हम एक ऐसा आयोजन करें जो न केवल अजीब हो बल्कि सबसे रोमांचक भी हो। हम गांव में सबसे पहले सोने के बीज बोने का कार्य करेंगे। अगर हम इसे सफल बना सके तो लोग हमारी मूर्खता को भी सराहेंगे और हमें पुरस्कार मिलेगा। सीता ने एक पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोली, वह एक अच्छा विचार है रामू। सोने के बीज तो कभी किसी ने बोए नहीं, तो यह वाकई में अनोखा होगा। रामू और सीता ने अपना योजना तैयार किया। उन्होंने अपने खेत में सोने के बीज बोने की प्रक्रिया शुरू की। वे दोनों दिन रात अपने खेत में लगे रहते और इस अजीब कार्य को बड़े उत्साह से अंजाम देते। इसके बाद उन्होंने सोचा कि वे इस अनोखे कार्य को और भी मजेदार कैसे बना सकते हैं। रामू ने विचार किया कि वह गांव के सभी लोगों को अपने खेत में बुलाकर एक बड़ा आयोजन करेगा, जहां वह सबको यह दिखाएंगे कि सोने के बीज कैसे बोए जाते हैं। वह जानता था कि लोग यह देखकर चकित हो जाएंगे और यह निश्चित रूप से एक अनोखा अनुभव होगा। सीता ने भी सोचा कि वह इस आयोजन के लिए खास तरह का भोजन बनाएगी जो सबको अचंभित कर दे। उसने कुछ खास मिठाई और पकवान बनाने का निर्णय लिया, जिनमें कुछ पारंपरिक और कुछ नए और अजीब प्रकार के थे। अब गांव में रामू और सीता के इस अनोखे निमंत्रण के बारे में चर्चा होने लगी। लोग हैरान थे कि इन दोनों ने आखिर ऐसा क्या किया है जो दूसरे लोग नहीं कर सकते थे। इस अनोखे आयोजन को लेकर गांव में जिज्ञासा का माहौल बन गया था। लोग यह समझने के लिए तैयार थे कि क्या रामू और सीता सच में कुछ नया और अद्भुत कर पाएंगे या फिर यह महज उनकी मूर्खता का परिणाम होगा। योजना के अनुसार उत्सव का दिन आया। पूरा गांव उत्साहित था और सभी लोग रामू और सीता के खेत में इकट्ठा होने के लिए तैयार हो गए। सीता ने अपने खास पकवान तैयार किए और रामू ने सोने के बीज बोने की पूरी प्रक्रिया का प्रदर्शन शुरू किया। जब लोग यह सब देख रहे थे तो उनका मन धीरे धीरे बदलने लगा। किसी को यह विचार बेतुका लगता था तो किसी को यह दिलचस्प और मजेदार। रामू और सीता ने जो सोचा था वह सच में लोगों के लिए एक अनोखा अनुभव था। लेकिन क्या यह उनका मूर्खता का अंतिम कदम होगा या कुछ और होगा जो उनके जीवन को बदलकर रख देगा। रामू और सीता का अनोखा निमंत्रण पूरा गांव में चर्चे का विषय बन चुका था। उत्सव का दिन आया और गांव वाले बड़ी उम्मीदों और उत्सुकता से रामू और सीता के खेत में पहुंचे। जैसे ही वे वहां पहुंचे, उन्होंने देखा कि रामू और सीता अपने खेत में सोने के बीज बोने की तैयारी कर रहे थे। कुछ लोग हंसी में डूबे हुए थे, जबकि कुछ अचंभित होकर यह सब देख रहे थे। रामू और सीता की इस अजीबोगरीब पहल के बारे में गांव के प्रमुख को भी जानकारी मिली। प्रमुख एक बड़े और सम्मानित व्यक्ति थे जिनके पास विशाल महल था और वह अपने क्षेत्र में बहुत प्रतिष्ठित थे। उन्होंने सोचा, अगर यह दोनों लोग सच में कुछ नया और अलग करने की कोशिश कर रहे हैं तो क्यों न मैं इनकी मदद करूं। प्रमुख ने रामू और सीता को महल में बुलाया और उन्हें वहां एक खास स्थान पर बैठने का निमंत्रण दिया। यह मौका रामू और सीता के लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि उन्हें महल में आमंत्रित किया गया था, जो गांव के सबसे बड़े और सम्मानित स्थानों में से एक था। महल में उनका स्वागत बहुत धूमधाम से किया गया। प्रमुख ने उन्हें बड़े स्नेह से बैठने का आग्रह किया और कहा, रामू और सीता, मैं आपके अजीब विचारों और साहस की सराहना करता हूं। आपके इस अनोखे प्रयास को मैं देखकर बहुत प्रभावित हुआ हूं। आज से आपका यह कार्य केवल गांव में नहीं बल्कि महल में भी प्रशंसा का पात्र बनेगा। रामू और सीता दोनों बहुत खुश हुए, क्योंकि उनका अजीब प्रयास अब महल में मान्यता प्राप्त कर चुका था। प्रमुख ने उन्हें एक बड़े उत्सव में भाग लेने का निमंत्रण दिया,
जिसमें पूरे राज्य के लोग शामिल होने वाले थे। सीता ने उत्साह से कहा, रामू देखो, हम तो सिर्फ गांव में अपने खेत में सोने के बीज बो रहे थे और अब हमें महल में बुलाया जा रहा है। ये वाकई अद्भुत है। रामू ने भी गर्व से कहा, यह हमारी मेहनत और अनोखे विचारों का परिणाम है। अब हम और भी बड़े कदम उठा सकते हैं। महल में आयोजित होने वाले इस उत्सव में कई लोग भाग लेने वाले थे और प्रमुख ने रामू और सीता को एक विशेष शो की योजना बनाई। इस शो का नाम रखा गया मूर्खता की महिमा। यह शो महल के सभी महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अधिकारियों के सामने प्रदर्शित किया जाएगा। अब रामू और सीता के दिमाग में एक नई योजना आई। उन्होंने सोचा कि वे महल में और भी अधिक अजीबोगरीब प्रदर्शन करेंगे। रामू ने सोचा कि वह महल के बगीचे में सोने के बीज बोने का काम फिर से दिखाएगा और सीता ने तय किया कि वह महल में बने स्वादिष्ट पकवानों के साथ साथ कुछ अजीब व्यंजन भी तैयार करेगी। अंत में उत्सव का दिन आया और महल में सभी लोग एकत्रित हो गए। रामू और सीता अपने तैयार किए गए प्रदर्शन के साथ महल में पहुंचे। महल के आंगन में सोने के बीज बोने का काम शुरू हुआ और सीता ने अपने विशेष पकवानों का स्वाद चखने के लिए सबको आमंत्रित किया। सभी महल वाले इस आयोजन को देखकर दंग रह गए। कुछ लोग तो इसे मूर्खता समझ रहे थे, जबकि कुछ को यह बहुत अजीब और मनोरंजक लग रहा था। रामू और सीता की मूर्खता ने महल में एक नई हलचल मचा दी, लेकिन किसी ने भी उनके असली उद्देश्य को पूरी तरह से समझा नहीं। रामू और सीता के इस अजीब प्रयास ने महल में एक नई दुनिया खोल दी थी। उनके कार्य का मजाक उड़ाया गया, लेकिन उन्होंने इसे अपना गौरव समझा। वे जानते थे कि अगर वे अपने रास्ते पर चलते रहेंगे तो अंत में एक दिन सफलता उनकी होगी। महल में हुए इस कार्यक्रम ने रामू और सीता को एक नई पहचान दी और उनकी मूर्खता ने उन्हें एक तरह से प्रतिष्ठा दिलाई। लेकिन क्या यही उनका अंतिम कदम था? क्या वे वास्तव में किसी दिन सफलता पाएंगे? महल में हुए उत्सव के बाद रामू और सीता की मूर्खता के चर्चे अब सिर्फ गांव में नहीं, बल्कि राज्य के हर कोने में होने लगे थे। लोग उनकी अजीबोगरीब गतिविधियों को लेकर तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ लोग उनका मजाक उड़ाते तो कुछ उनके साहस की सराहना करते थे। लेकिन यह सच था कि रामू और सीता ने महल में एक नजीर कायम की थी जो किसी ने कभी नहीं देखी थी। एक दिन जब रामू और सीता महल में अपने प्रदर्शन के बारे में सोच रहे थे, प्रमुख ने उन्हें एक और प्रस्ताव दिया। प्रमुख ने कहा, रामू, सीता, आपके इस अजीब प्रयास ने हम सबको एक नई दिशा दी है। हम चाहते हैं कि आप हमारे राज्य के बड़े व्यापारियों से मुलाकात करें और उनके साथ एक नया व्यापार शुरू करें। रामू और सीता को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। प्रमुख ने आगे कहा, हम चाहते हैं कि आप उन व्यापारियों से मिलकर कुछ नया और अनोखा विचार शेयर करें। आपके पास जो दिलचस्प और साहसिक विचार है, शायद वे व्यापार की दुनिया में भी बदलाव ला सकते हैं। रामू और सीता के लिए यह एक नया मोड़ था। उन्हें अब तक यह समझ में नहीं आया था कि उनकी मूर्खता कभी किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम आ सकती है। वे सोचने लगे कि शायद यह अवसर उनके जीवन को बदलने का एक मौका हो सकता है। रामू ने सीता से कहा, देखो सीता, अगर हम व्यापारियों से मिलते हैं और उन्हें हमारे विचारों के बारे में बताते हैं तो शायद वे हमें कोई बड़ा अवसर दे। हमें यह मौका गंवाना नहीं चाहिए। सीता ने कहा, तुम सही कह रहे हो रामू, हमें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। हम जो सोचते हैं वह अलग और अनोखा होता है। शायद यही चीज व्यापार में भी काम आ सकती है। इसके बाद रामू और सीता प्रमुख के साथ व्यापारियों से मिलने महल के बड़े हॉल में पहुंचे। यहाँ राज्य के सबसे बड़े व्यापारी और व्यापारी संघ के सदस्य मौजूद थे। व्यापारियों ने रामू और सीता से उनकी योजनाओं के बारे में पूछा और वे दोनों बहुत उत्साहित होकर अपनी मूर्खता और अनोखे विचारों को उनके सामने रखने लगे। रामू ने सबसे पहले कहा, हमने सोने के बीज बोने का विचार किया था, लेकिन हम यह सोचते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। अगर हम अपनी मेहनत और विश्वास से काम करें तो किसी भी चीज को संभव बना सकते हैं। हम व्यापार में भी यही सिद्धांत अपनाना चाहते हैं। सीता ने अपने विशेष पकवानों के बारे में बात की। हम मानते हैं कि अगर हम खाने पीने के सामान में कुछ नया और अजीब चीजें जोड़ें तो लोग उसे पसंद करेंगे। हमारी सोच है कि व्यापार में न केवल नया सामान बेचना चाहिए,
बल्कि नया अनुभव भी देना चाहिए। व्यापारी थोड़े अचंभित थे, क्योंकि उनका ध्यान अब तक केवल परंपरागत व्यापार की ओर ही था। लेकिन रामू और सीता की बातें सुनकर उन्होंने सोचा, यह जोड़ा बिल्कुल नए दृष्टिकोण से सोच रहा है। अगर हम इन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन दें तो शायद यह सचमुच कुछ नया कर सकते हैं। व्यापारी संघ के प्रमुख ने कहा, रामू, सीता, हम आपके विचारों से प्रभावित हैं। आपके जैसे साहसी और नए दृष्टिकोण वाले लोग व्यापार में हमेशा नई दिशा ला सकते हैं। हम आपको एक प्रस्ताव देना चाहते हैं। हम आपको अपने व्यापारिक नेटवर्क का हिस्सा बनाएंगे और आप हमारी मदद से अपने विचारों को साकार कर सकते हैं। यह सुनकर रामू और सीता के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उनका पहला बड़ा मौका था जब उनके मूर्खता भरे विचारों को गंभीरता से लिया गया था। प्रमुख ने आगे कहा, हमारी सहायता से आप व्यापार में नई पहचान बना सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए, आपको अपनी मेहनत और विश्वास से काम करना होगा। रामू और सीता ने सहमति व्यक्त की और व्यापारियों से हाथ मिलाया। इस नए मोड़ ने उनके जीवन को एक नई दिशा दी थी। अब उनका सपना और भी बड़ा हो चुका था और उनके पास एक अवसर था जिससे वे अपनी मूर्खता को नए दृष्टिकोण में बदल सकते थे। रामू और सीता ने अपनी योजनाओं पर काम करना शुरू किया। उन्होंने अपने पुराने विचारों को फिर से नए तरीके से विकसित किया और व्यापार में अपनी पहचान बनाने के लिए जुट गए। और अब उनकी मूर्खता न केवल हास्य का कारण थी, बल्कि यह उनके जीवन के सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत बन गई थी। क्या रामू और सीता अपनी नई यात्रा में सफलता प्राप्त करेंगे, या यह उनका एक और सपना होगा जो अधूरा रह जाएगा? ये जानने के लिए हमें आगे की कहानी का इंतजार करना होगा। रामू और सीता की नई यात्रा अब एक नई दिशा की ओर बढ़ रही थी। व्यापारियों से मिलने और उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के बाद वे दोनों दिन रात अपने नए व्यापार पर काम कर रहे थे। उनके विचारों और योजनाओं में एक नया जोश था और वे मेहनत से अपने लक्ष्य को पाने के लिए तैयार थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने काम में आगे बढ़ना शुरू किया, उनके सामने कुछ अप्रत्याशित घटनाएं घटी। एक दिन जब रामू और सीता अपने व्यापार के लिए बाजार में सामान खरीदने गए, उन्होंने देखा कि एक व्यापारी उन्हें बड़े तामझाम से घेरने की कोशिश कर रहा था। व्यापारी ने रामू से कहा, तुम दोनों ने जो व्यापार की दुनिया में कदम रखा है वह वास्तव में काबिले तारीफ है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मेरे पास कुछ खास जानकारी है जो तुम्हारे व्यापार को बढ़ा सकती है। रामू थोड़ा सोचते हुए बोला, लेकिन आप किस तरह हमारी मदद कर सकते हैं? हमें तो बस अपने विचारों को साकार करने के लिए मार्गदर्शन चाहिए। दत्तई। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, तुम्हें बस एक छोटी सी बात जानने की जरूरत है। मैं तुम्हें एक सीक्रेट सौदा दे सकता हूं जो तुम्हारे व्यापार को चांद पर पहुंचाएगा। तुम्हें बस मुझे कुछ पूंजी निवेश करने की आवश्यकता होगी और फिर मैं तुम्हें माल की आपूर्ति और बाजार में सबसे सस्ते दाम पर माल दिलवा दूंगा। रामू ने इस प्रस्ताव पर सोचा, लेकिन सीता को किसी न किसी गड़बड़ी का एहसास हो गया। उसने रामू से कहा, रामू, कुछ तो गड़बड़ है। यह व्यापारी हमें बड़ी आसानी से एक सौदा दे रहा है, जबकि हमें पहले अपनी योजना और मेहनत से ही सफल होना चाहिए। मुझे लगता है कि यही कोई साजिश हो सकती है। रामू ने सीता की बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, देखो सीता, यह एक शानदार अवसर है। हमें इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। लेकिन सीता को अपनी अंतर्ज्ञान पर विश्वास था। उसने रामू से कहा, मुझे यह सब बहुत संदिग्ध लगता है। हमें इसके बारे में और सोचने की जरूरत है। कुछ दिनों बाद रामू और सीता के व्यापार में एक और अनहोनी घटना घटी। उनका माल अचानक ही बहुत महंगा हो गया और उनका पैसा भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। व्यापार में निरंतर नुकसान होने लगा और उन्होंने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। अब सीता को पूरा यकीन हो गया कि व्यापारी ने उन्हें धोखा दिया है। सीता ने एक दिन व्यापारी से मिलकर सच्चाई का पता लगाने की योजना बनाई। वह अकेले ही व्यापारी के पास गई और उससे कहा, तुम्हारा सौदा हमारे लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है। तुम जो कहते हो वह ठीक नहीं लग रहा है। हमें सब कुछ साफ साफ बताओ। व्यापारी ने हंसते हुए कहा, क्या तुम समझती हो कि मैं तुम्हें सच बताऊंगा? तुम दोनों तो सिर्फ मूर्ख हो। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। तुम्हारा पैसा अब मेरी जेब में है। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकती। सीता को यह सुनकर बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। उसने व्यापारी से कहा,
तुम हमें धोखा दे सकते हो, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं हैं। हम अपनी मेहनत और समझदारी से तुम्हारे खेल को खत्म करेंगे। सीता ने रामू को सारी सच्चाई बताई और दोनों ने मिलकर व्यापारी के खिलाफ साजिश का खुलासा करने का फैसला किया। उन्होंने प्रमुख से मिलकर सारी बात बताई और व्यापारियों के नेटवर्क के सदस्यों को भी चेतावनी दी। प्रमुख ने पूरी जांच की और पाया कि व्यापारी ने वास्तव में एक बड़ा धोखा दिया था। व्यापारी का मकसद था कि वह रामू और सीता को एक जाल में फंसाकर उनका पैसा हड़प ले। प्रमुख ने व्यापारी को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की। रामू और सीता को अपने अनुभव से बहुत कुछ सीखने को मिला। उन्होंने समझा कि कभी कभी अच्छे अवसरों को पहचानने में सतर्क रहना जरूरी होता है। उनकी मूर्खता और अंधविश्वास ने उन्हें कुछ कठिनाइयों में डाल दिया था, लेकिन उन्होंने उसे अपनी समझदारी और साहस से सुलझा लिया। रामू ने सीता से कहा, सीता, तुम्हारी समझदारी ने हमें बचाया। अब हमें अपनी और सच्चे रास्ते पर चलने की जरूरत है। सीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ रामू, हमने सीख लिया कि हमें अपने निर्णय सोच समझ कर लेने चाहिए और हमें अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास रखना चाहिए। रामू और सीता ने फिर से अपने व्यापार को सच्चे रास्ते पर आगे बढ़ाना शुरू किया और इस बार वे बहुत अधिक सफलता और सम्मान से मिले। उनकी मूर्खता अब एक सीखने का अनुभव बन चुकी थी और वे इस नई यात्रा में पूरी तरह से समर्पित थे। रामू और सीता की यात्रा ने अब एक नया मोड़ लिया था। व्यापारी से धोखा खाने के बाद दोनों ने समझ लिया था कि केवल मेहनत और समझदारी से ही सफलता हासिल की जा सकती है। उन्होंने न केवल अपने व्यापार को फिर से पटरी पर लाया, बल्कि जीवन के हर पहलू में सच्चाई, ईमानदारी और धैर्य के महत्व को भी समझ लिया था। अब उनके व्यापार में एक नई ऊर्जा थी। उन्होंने व्यापारिक निर्णयों को बहुत सोच समझ कर लेना शुरू किया और हर कदम पर अपने अनुभवों से कुछ नया सीखने की कोशिश की। उन्होंने यह भी महसूस किया कि जीवन में कभी भी किसी को कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ खास क्षमता होती है और किसी के द्वारा की गई मूर्खता कभी भी उसे उसके लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती, अगर वह अपने गलतियों से सीखने की क्षमता रखता हो। रामू और सीता ने अब अपने व्यापार को गांव के अन्य व्यापारियों और किसानों के साथ भी शेयर किया। उन्होंने अपने अनुभवों को शेयर किया और बताया कि कैसे उन्होंने धोखे से बचने के लिए अपने विवेक और सतर्कता का उपयोग किया। उन्होंने गांव में एक छोटी सी कार्यशाला भी आयोजित की, जिसमें वे व्यापारिक समझ और सही निर्णय लेने के बारे में बात करते थे। रामू ने कहा, हमने जो भी गलतियां की हैं, उन्हें हम अपने अनुभव में बदल चुके हैं। अब हमें यह समझ में आया है कि अगर हम किसी भी कार्य को ईमानदारी और मेहनत से करें तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। हमारी मूर्खता ने हमें यह सिखाया कि कभी भी किसी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए और सही रास्ते पर चलना सबसे जरूरी होता है। सीता ने कहा, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और उन्हें सुधारने का प्रयास करें। हम जो भी कार्य करते हैं उसे दिल से करें और उसमें अपनी पूरी मेहनत लगाएं। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता जब तक उसमें हमारी मेहनत और निष्ठा होती है। गांव वाले जो पहले रामू और सीता की मूर्खता का मजाक उड़ाते थे, अब उन्हें बहुत आदर से देखने लगे। उनके अनुभव और ज्ञान ने गांव के व्यापारियों को एक नई दिशा दी। रामू और सीता अब अपने व्यापार में न केवल अच्छा मुनाफा कमा रहे थे, बल्कि वे गांव के आदर्श बन गए थे। उन्होंने दिखाया कि मूर्खता से भी कुछ सीखा जा सकता है और वही मूर्खता एक दिन सफलता में बदल सकती है, जब उसे सही दिशा और समझ से जोड़ा जाए। अंत में रामू और सीता ने यह समझ लिया कि जीवन की सबसे बड़ी सीख यही है कि हमें हमेशा अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और किसी भी मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए। सच्ची सफलता और खुशी मेहनत, ईमानदारी और समर्पण से ही मिलती है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो सच्चाई और समझदारी से अपने रास्ते पर चलते हैं वे अंत में जीतते हैं। उनकी कहानी अब केवल एक उदाहरण बन चुकी थी कि किसी भी स्थिति में अज्ञानता और मूर्खता से सीखने का अवसर हमेशा मौजूद होता है और वही सीख अंततः जीवन में बदलाव ला सकती है। रामू और सीता की कहानी यही साबित करती है कि जीवन में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि हर मूर्खता से कुछ सीखने को मिलता है। जो गलतियां हमने की वही हमें आगे बढ़ने की दिशा देती है।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए उनका सही इस्तेमाल करना चाहिए। एक सच्चाई और ईमानदारी। जीवन में सबसे बड़ी बात यह है कि हम हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करें। यह न केवल हमें आंतरिक शांति देता है बल्कि हमारी मेहनत भी सफल होती है। तो सीखना कभी नहीं रुकना चाहिए। हमें हमेशा अपने अनुभवों से सीखने की आवश्यकता है। चाहे हमारी शुरुआत गलत हो, हम जब तक सीखते हैं तब तक हम आगे बढ़ सकते हैं। 3 गलतियां हमारी शिक्षक है। जीवन में अगर हम अपनी गलतियों को सही दृष्टिकोण से देखें तो वे हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन सकती है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों से नहीं सीखता वह कभी आगे नहीं बढ़ता। 4 साहस और धैर्य। सफलता को पाने के लिए साहस और धैर्य की आवश्यकता होती है। जब हम मुश्किल परिस्थितियों में भी डटे रहते हैं तो हमें सफलता प्राप्त होती है। रामू और सीता की यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सफलता का कोई निश्चित रास्ता नहीं होता। कभी कभी सबसे अप्रत्याशित और मूर्खतापूर्ण विचार भी सबसे बड़ी सफलता में बदल सकते हैं, बशर्ते कि उनमें सच्चाई और मेहनत हो। जय श्री कृष्ण मेरे दोस्तों, आपके अपने चैनल केटीवी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं, एक ऐसे गांव की दास्तान जिसे कभी विधवाओं का गांव कहा जाता था। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आए तो मेहरबानी करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कथा की ओर बढ़ते हैं। पुराने जमाने की बात है। घना जंगल था और उसके बीचों बीच एक छोटा सा गांव जिसका नाम था देवपुर। चारों तरफ हरियाली थी। एक साफ सुथरी नदी कलकल बहती थी और उसके किनारे मिट्टी पत्थर के घर थे। इन घरों में रहने वाले गांव वाले बड़े सीधे साधे, भगवान को मानने वाले और खूब मेहनती थे। ये गांव अपनी अच्छी आदतों और देवी देवताओं के प्रति भक्ति के लिए दूर दूर तक मशहूर था। यहाँ हर घर में सुबह शाम पूजा पाठ होता था। तुलसी के पास दिए जलते थे और घरों के आंगन में ऐसा लगता था मानो खुद देवी देवता रहते हो। गांव की शांति और खुशहाली इतनी फैली हुई थी कि आस पड़ोस के गांव वाले भी देवपुर की मिसाल देते थे। लेकिन किसे पता था कि इस पावन गांव की किस्मत में एक ऐसा भयंकर श्राप लिखा था जो इसकी पहचान ही बदल देगा। कहते हैं देवपुर के बाहर एक बहुत पुराना और बड़ा शिव मंदिर था। लोग मानते थे कि इस मंदिर में खुद भगवान महादेव और माता पार्वती कभी कभी अदृश्य रूप में आते हैं और गांव की रक्षा करते हैं। गांव के बड़े बुजुर्गों का मानना था कि यह मंदिर सिर्फ पत्थरों से बनी इमारत नहीं है बल्कि जिंदा शक्ति का ठिकाना है। गांव की हर मुश्किल का हल इसी मंदिर में ढूंढा जाता था। लोग अपने सुख दुख की पोटली लेकर शिवलिंग के चरणों में अपना सिर झुकाते थे और महादेव उनकी हर मुराद पूरी कर देते थे। सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन फिर एक दिन ऐसा आया जिसने गांव की किस्मत पर ऐसा ताला जड़ दिया जिसकी चाबी आज तक कोई नहीं ढूंढ सका। गांव में एक रिवाज था कि हर साल शिवरात्रि के दिन गांव की सबसे पवित्र और पतिव्रता स्त्री शिवलिंग पर पहली बार जल चढ़ाती थी। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी और माना जाता था कि इस रिवाज से गांव में हमेशा खुशहाली रहती है। लेकिन उसी साल गांव के मुखिया के घर एक अजीब घटना हुई। मुखिया की बहू, जो देखने में किसी देवी की तरह सुंदर थी, जिसका शांत चेहरा और मन मोह लेने वाली मुस्कान पूरे गांव में चर्चा का विषय थी, शिवरात्रि की रात अचानक कहीं गायब हो गई। पूरा गांव उसे ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिली। अगले दिन उसकी लाश गांव के बाहर नदी किनारे मिली, जहां उसके गले में सफेद फूलों की माला थी और सिर पर लाल चुनरी। यह नजारा देखकर पूरे गांव में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि यह साफ इशारा था कि किसी ने उसे बलि चढ़ाया था। गांव के तांत्रिकों ने बताया कि गांव पर एक भयानक श्राप लग गया है, क्योंकि एक पवित्र स्त्री की बलि देने का पाप पूरे गांव को भुगतना पड़ेगा। इस घटना के बाद से गांव में कुछ ऐसा होने लगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। गांव के हर घर में धीरे धीरे मर्दों की मौत होने लगी। कोई खेत में हल चलाते चलाते गिर पड़ता तो कोई नदी में नहाते वक्त डूब जाता। कुछ लोग जानवर चराने गए और कभी वापस नहीं लौटे। देखते ही देखते पूरा गांव सिर्फ औरतों का गांव बनकर रह गया, जहां सिर्फ विधवाएं थी, सफेद साड़ी में लिपटी,
माथे पर सिंदूर के बिना, चेहरे पर उदास निगाहें और आंखों में रुका हुआ आंसुओं का सैलाब। कुछ ही महीनों में देवपुर का नाम बदलकर विधवाओं का गांव पड़ गया। गांव के बुजुर्गों ने कई साधु संतों, तांत्रिकों और ज्योतिषियों से सलाह ली, लेकिन हर कोई यही कहता कि यह श्राप है जो तब तक नहीं टूटेगा जब तक गांव की सबसे पवित्र आत्मा खुद महादेव की शरण में जाकर अपनी गलती का प्रायश्चित न कर ले। लेकिन अब गांव में पवित्र आत्मा बची ही कहां थी। हर स्त्री विधवा थी, हर मन दुख और आंसुओं से भरा था। धीरे धीरे गांव में देवताओं के प्रति आस्था भी कमजोर होने लगी, क्योंकि लोगों को लगने लगा कि देवता भी उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। इसी बीच गांव में एक बूढ़ी विधवा थी, गंगा माई। उसका जीवन मुश्किलों से भरा था, लेकिन उसकी आस्था अटल थी। जब पूरा गांव शिव मंदिर जाना छोड़ चुका था, गंगा माई हर सुबह मंदिर जाती, शिवलिंग पर जल चढ़ाती और रो रो कर महादेव से विनती करती कि इस श्राप से गांव को मुक्ति मिले। उसकी आंखों के आंसू पत्थरों को भी पिघला सकते थे, लेकिन महादेव चुप थे, जैसे कोई अदृश्य पर्दा उनके और गांव के बीच खड़ा हो। एक रात गंगा माई मंदिर में रोते रोते बेहोश हो गई। उसी समय आधी रात को शिवलिंग से हल्की रोशनी निकली और गंगा माई के कानों में एक दैवीय आवाज गूंजने लगी। श्राप का कारण तुम्हारे ही गांव की मिट्टी में छिपा है। जब तक उस पाप का प्रायश्चित नहीं होगा, तब तक विधवाओं का यह श्राप बना रहेगा। सच्चे मन से खोजोगी तो सच तुम्हारे सामने आएगा। गंगा माई होश में आई तो खुद को शिवलिंग के चरणों में पड़ा पाया। गांव की कुछ स्त्रियां जो उसे ढूंढते हुए मंदिर पहुंची थी, उन्होंने गंगा माई को उठाया और घर ले आई। गंगा माई ने पूरी बात गांव की औरतों को सुनाई, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। लोगों को लगने लगा था कि अब इस श्राप से छुटकारा पाना असंभव है, लेकिन गंगा माई ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह खुद इस रहस्य की तह तक जाएगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अगले ही दिन से गंगा माई गांव की पुरानी कहानियां, बुजुर्गों की बातें और मंदिर से जुड़े पुराने पत्थरों पर लिखे लेख पढ़ने लगी। धीरे धीरे एक भयानक सच सामने आने लगा। इस गांव की खुशहाली के पीछे एक बहुत बड़ा पाप छिपा था, जिसे पीढ़ियों से दबाया जा रहा था। और अब वक्त आ गया था जब उस पाप का प्रायश्चित पूरा गांव मिलकर करेगा। पहले भाग का अंत इस रहस्य पर होता है, जहां गंगा माई के हाथ एक पुराना ग्रंथ लगता है, जिसमें देवपुर की असली कहानी छिपी है। एक ऐसी कहानी जो गांव के हर आदमी के खून में बह रही थी और जिसके कारण हर पुरुष का अंत विधवा की चीख में बदल गया था। गंगा माई के कांपते हाथों में वह पुराना ग्रंथ था, जिसकी जिल्द फटी हुई थी और अक्षर मिटने लगे थे, लेकिन उन शब्दों में छिपा रहस्य पूरे गांव की किस्मत बदल सकता था। उसने कांपती उंगलियों से पन्ने पलटने शुरू किए। पहली ही पंक्ति ने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। लिखा था कि देवपुर नामक इस गांव की स्थापना सैकड़ों साल पहले एक सिद्ध योगी ने की थी, जिनका नाम काल भैरव योगी था। काल भैरव योगी की शक्तियां इतनी चमत्कारी थी कि वे हवाओं से बातें करते थे, धरती के हिलने से आने वाले समय की भविष्यवाणी करते थे और देवी देवताओं को साक्षात प्रकट करने की क्षमता रखते थे। उनके तप से खुश होकर खुद मां भगवती ने आशीर्वाद दिया था कि यह गांव हमेशा सुखी रहेगा, लेकिन साथ ही एक शर्त भी रखी गई थी। शर्त यह थी कि गांव की हर स्त्री का सम्मान देवियों के सम्मान के बराबर होगा। यदि कभी किसी भी स्त्री का अपमान या बुरा बर्ताव इस धरती पर होगा, तो देवी का भयानक रूप प्रकट होगा और गांव का हर पुरुष मृत्यु को प्राप्त होगा। गंगा माई का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। यह तो वही बात थी जो गांव के बुजुर्ग दादी नानियों से कहानियों में सुनी थी, लेकिन सबने इसे सिर्फ कहानी मानकर नजरअंदाज कर दिया था। पर इस ग्रंथ में लिखा था कि यह सिर्फ कहानी नहीं, भविष्यवाणी थी। गंगा माई आगे बढ़ती गई। लिखा था कि सैकड़ों साल पहले इस गांव के तत्कालीन राजा पृथ्वीराज ने अपनी हवस में एक साध्वी कन्या के साथ जबरदस्ती बुरा बर्ताव किया था। वह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं थी, बल्कि मां काली की बहुत बड़ी भक्त थी। उसके रोते रोते प्राण त्यागने से पहले उसने पूरी शक्ति से मां काली को पुकारा था और उसी क्षण मां काली ने प्रकट होकर श्राप दिया था, इस गांव का हर पुरुष काल के मुंह में समा जाएगा और यह भूमि विधवाओं की भूमि कहलाएगी। इतिहास के पन्नों में दबा यह सच गंगा माई की आंखों के सामने तैरने लगा।
उसने समझ लिया कि गांव का श्राप किसी तांत्रिक शक्ति या जादू टोने का नतीजा नहीं था, बल्कि यह मां काली का श्राप था। मां काली जो सिर्फ अपने भक्तों की रक्षा ही नहीं करती, बल्कि स्त्रियों पर अत्याचार करने वालों का जड़ से नाश कर देती है। गंगा माई के सामने अब दो ही रास्ते थे, या तो वह यह सच पूरे गांव के सामने रखे और गांव की बची खुची आस्था भी टूट जाए, या फिर किसी तरह मां काली की कृपा प्राप्त करके इस श्राप से मुक्ति का उपाय ढूंढे। गंगा माई ने दूसरा रास्ता चुना। उस रात गंगा माई अकेली मां काली के टूटे फूटे पुराने मंदिर में गई, जहां सालों से ना कोई दिया जला था, न कोई फूल चढ़ा था। मंदिर की दीवारें खाई से ढकी थी, पत्थरों पर दरारें थी और देवी की मूर्ति पर धूल की मोटी परत जमी थी। गंगा माई ने कांपते हाथों से मूर्ति को साफ किया, उनके चरणों में झुकी और रो रो कर प्रार्थना करने लगी। हे मां, तुमने न्याय किया था, पर क्या अब इस गांव की स्त्रियों को जीवन भर यह सजा मिलती रहेगी? क्या हर जन्म में इन्हें विधवा बनकर जीना पड़ेगा? हे मां, यदि स्त्रियों का सम्मान तुम्हारे लिए सबसे बड़ा धर्म है, तो इन निर्दोष स्त्रियों को भी तो न्याय मिलना चाहिए। क्या कोई रास्ता नहीं है जिससे यह श्राप टूट सके? रात भर गंगा माई वहीं बैठी रही। कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। सपने में मां काली प्रकट हुई। उनकी काली साड़ी से झांकते आग जैसे नेत्र और गले में लटकी नरमुंड माला देख गंगा माई कांप उठी। मां ने कहा, इस श्राप का अंत होगा, लेकिन एक शर्त पर। इस गांव की स्त्रियां अपने दुखों को शक्ति में बदलेंगी, आंसुओं को तप में बदलेंगी और अपनी सहायता को हथियार में बदलेंगी। जब यह गांव सती स्त्रियों का तपोवन बन जाएगा, तब यह श्राप खुद ब खुद मिट जाएगा। मां काली ने यह भी कहा कि इस गांव की हर विधवा को एक एक करके अपनी पीड़ा की आहुति देनी होगी, अपने भीतर की देवी को जगाना होगा, तभी विधवाओं का यह श्राप टूटेगा। गंगा माई नींद से जागी तो उसके शरीर में एक नई ऊर्जा थी। उसे लगा जैसे मां काली ने खुद उसके भीतर बैठकर शक्ति भर दी हो। सुबह होते ही गंगा माई ने पूरे गांव की स्त्रियों को एक जगह इकट्ठा किया। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब गंगा माई ने प्राचीन ग्रंथ, मां काली का श्राप और अपना सपना सब कुछ विस्तार से बताया, तो धीरे धीरे हर स्त्री की आंखों में वही आंसू थे जो गंगा माई की आंखों में थे। आंसू पीड़ा के, अपमान के, लेकिन उन आंसुओं में एक नई चमक थी, आत्मसम्मान की, अपनी शक्ति पहचानने की। उस दिन पहली बार गांव की विधवाओं ने अपने सफेद वस्त्रों के नीचे छिपी अपनी पहचान को खोजने का निर्णय लिया। गंगा माई ने विधवाओं के साथ मां काली की विशेष पूजा शुरू की। हर स्त्री ने अपनी दुर्दशा की कथा देवी के सामने रखी, अपने भीतर दबी हुई पीड़ा को मंत्रों में पिरोया और मां काली के चरणों में समर्पित कर दिया। ऐसा करते हुए हर स्त्री के भीतर कुछ जागने लगा, एक शक्ति जो शायद जन्मों से सोई थी। कुछ ही दिनों में पूरा गांव एक तपोवन बन गया। विधवाओं ने मिलकर श्राप मुक्ति के लिए सामूहिक यज्ञ रखा, जहां हर विधवा ने अपने पति की असमय मृत्यु का दुख अग्नि को समर्पित किया। गंगा माई ने घोषणा की कि यह सिर्फ यज्ञ नहीं, आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है, जहां हर स्त्री अपने भीतर की देवी को जगाएगी और इस गांव को फिर से पुण्य भूमि बनाएगी। रात के सन्नाटे में दूर जंगल से शेरनी की दहाड़ सुनाई दी। गंगा माई मुस्कुरा दी। मां काली प्रसन्न हो रही थी, लेकिन श्राप मुक्ति की राह आसान नहीं थी। मां काली ने कहा था कि एक अंतिम परीक्षा अभी बाकी है, जहां विधवाओं को अपने ही गांव के इतिहास के सबसे बड़े पाप का सामना करना होगा। कौन सा पाप, कौन सा रहस्य, ये कोई नहीं जानता था। सिर्फ गंगा माई को आभास था कि देवपुर की मिट्टी में अब भी और भी कई राज्य दफन है, जो समय आने पर खुद सामने आएंगे। गांव की विधवाएं जो अब तक अपने आंसुओं में अपना भविष्य देखती थी, वे अब पहली बार अपने आंसुओं में शक्ति का आभास करने लगी। सफेद साड़ियों में लिपटी यह स्त्रियां अब सिर्फ दुख की मूर्ति नहीं थी, वे मां काली के आदेश से अपने भीतर की सोई हुई ज्वाला को जलाना शुरू कर चुकी थी। गांव की सबसे बुजुर्ग विधवा कमला दादी, जिनकी उम्र 80 के पार हो चुकी थी, अपनी कांपती आवाज में गंगा माई से बोली, हमने जीवन भर सिर झुकाकर अपना भाग्य माना, लेकिन मां काली का आदेश हमें नई राह दिखा रहा है। हम विधवाएं अब सिर्फ लाचार स्त्रियां नहीं, अपने भीतर छिपी उस शक्ति का जागरण करेंगी जो हमारी ही मां है, देवी है, काली है
दुर्गा है, चंडी है। गंगा माई ने अपनी थरथराती उंगलियों से कमला दादी का हाथ थामा और बोली, माँ काली ने कहा है कि जब तक इस गांव की मिट्टी स्त्रियों की पीड़ा को नहीं अपनाएगी, जब तक हर स्त्री अपने भीतर की देवी को नहीं जगाएगी, तब तक यह श्राप नहीं टूटेगा। लेकिन माँ ने यह भी कहा है कि अंतिम परीक्षा अभी बाकी है। उस पाप का सामना करना होगा जो इस गांव की आत्मा पर बोझ बनकर सदियों से टंगा है। बातें हो ही रही थी कि अचानक गांव के पुराने कुएं से किसी औरत के दर्द भरी चीखने की आवाजें सुनाई देने लगी। वह कुआं जिसे बरसों पहले पत्थरों से ढक दिया गया था, क्योंकि कहा जाता था कि वहां से भूतों की चीखें आती है। गांव की विधवाएं सहम गई, लेकिन गंगा माई ने पहली बार अपनी कमर सीधी की और आगे बढ़ गई। उनके पीछे पीछे सारी विधवाएं ऐसे चली जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें खींच रही हो। कुएं के पास पहुंचते ही मिट्टी में हलचल होने लगी, जैसे किसी ने अंदर से दस्तक दी हो। विधवाओं के चेहरों पर डर और जानने की उत्सुकता का अजीब मेल था। गंगा माई ने मां काली का ध्यान किया और जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, कुएं के पत्थर अपने आप एक तरफ खिसकने लगे। भीतर गहरे अंधेरे से लहराती एक नीली रोशनी उठी और उसी रोशनी में एक स्त्री का चेहरा प्रकट हुआ। चेहरा करुणा और क्रोध का संगम था। आंखों में पीड़ा की लकीरें और माथे पर जलती हुई सिंदूर रेखा। वह स्त्री बोली, मैं हूं इस गांव का पहला श्रापित आत्मा, वह स्त्री जिसके अपमान की गवाह यह भूमि बनी थी। मेरी असहाय चीखें इस मिट्टी में समा गईं। मेरा रक्त इस धरती का अभिशाप बन गया और मेरा श्राप हर उस पुरुष की मृत्यु का कारण बना जिसने इस गांव में जन्म लिया। गांव की विधवाएं सांस रोके उस आत्मा की बात सुन रही थी, जैसे उनकी अपनी आत्मा भी उस मिट्टी से बंधी हो। वह नीली रोशनी में लिपटी स्त्री बोलती रही, बरसों पहले मैं भी इसी गांव की एक साधारण बहू थी, अपने सपनों को आंगन में सजाने वाली, अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखने वाली। लेकिन इस गांव के पुरुषों ने मेरी आस्था का मजाक उड़ाया, मेरी इज्जत को चौराहे पर उछाला और मेरे अस्तित्व को अपने पैरों तले कुचल दिया। मेरे पति की हत्या की गई, मेरी मान का सिंदूर मेरी आंखों के सामने मिटा दिया गया और मुझे उसी वक्त कुलटा और अपशगुन कहकर गांव के इस पुराने कुएं में धकेल दिया गया। कुएं की ठंडी गहराइयों में मेरी सांसें बंद हुई, लेकिन मेरी आत्मा नहीं मरी। मैंने उसी क्षण संकल्प लिया था कि जब तक इस गांव की हर स्त्री अपनी शक्ति को नहीं पहचानेगी, जब तक हर विधवा अपनी लाचारी को छोड़कर अपने सम्मान के लिए नहीं लड़ेगी, तब तक इस गांव में पुरुषों का वंश आगे नहीं बढ़ेगा। मैंने श्राप दिया कि इस गांव में जन्म लेने वाला हर पुरुष अपने ही पापों का शिकार होगा और यह गांव विधवाओं का गांव बनकर इतिहास में दर्ज होगा। विधवाओं की आंखों में आंसू छलक आए, लेकिन यह आंसू दुख के नहीं थे। यह आंसू उस अन्याय की जलती चिंगारियां थे जो उनके भीतर अब तक राख में दबे पड़े थे। गंगा माई ने कांपते स्वर में कहा, मां, यदि तुम्हारा श्राप सत्य है तो क्या तुम्हारी मुक्ति भी संभव है? क्या इस गांव की स्त्रियों के उद्धार के साथ तुम्हें भी शांति मिलेगी? वह आत्मा हल्की मुस्कान के साथ बोली, हाँ, मेरी मुक्ति इस गांव की विधवाओं की शक्ति जागरण में ही छिपी है। जब यह गांव अपनी स्त्रियों को देवी मानकर उनका सम्मान करेगा, जब विधवाओं को अपशकुनी नहीं बल्कि शक्ति का प्रतीक माना जाएगा, जब कोई स्त्री अपने सम्मान की भीख नहीं मांगेगी बल्कि अपने आत्मबल से उसे हासिल करेगी, तब मेरा श्राप समाप्त होगा। लेकिन इसके लिए एक अग्नि परीक्षा देनी होगी, एक ऐसा यज्ञ करना होगा जिसमें गांव की हर स्त्री का आहुति देना जरूरी है, ना अपने प्राणों की बल्कि अपने भीतर छिपी कायरता की। विधवाएं एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। अब तक उनकी जिंदगी सिर झुकाकर चलने में ही बीती थी, लेकिन आज उनके भीतर कुछ टूट रहा था, कुछ नया जन्म ले रहा था। गंगा माई ने अपने कांपते हाथों से मिट्टी उठाई, उसे माथे पर लगाया और प्रण किया, जब तक इस गांव की धरती स्त्रियों के सम्मान की गवाही नहीं देगी, तब तक हम विधवाएं चैन से नहीं बैठेंगी। हम न देवी बनेंगी न दासी, हम बनेंगी अपनी तकदीर की रचयिता। उसी रात गांव की हर विधवा ने अपनी सफेद साड़ी के एक छोर में एक छोटा सा दिया बांध लिया। यह दिया उनके भीतर जल रहे आत्मसम्मान का प्रतीक था। काली मंदिर में मां काली की मूर्ति के सामने विधवाओं की कतार खड़ी हो गई। पहली बार गांव के पुरुषों ने देखा कि यह औरतें, जिन्हें वे अब तक सिर्फ परछाई समझते थे,
आज शक्ति की साक्षात मूर्ति बनकर खड़ी थी। उनके चेहरे पर दुख नहीं, गर्व था। एक ऐसा गर्व जो अपने अस्तित्व को पहचानने के बाद ही जन्म लेता है। मां काली की प्रतिमा के सामने गंगा माई ने संकल्प लिया, हम विधवाएं अब इस गांव की किस्मत को बदल कर रहेंगी। हम अपने सम्मान की यज्ञशाला में अपनी ही कमजोरियों की आहुति देंगी और तब तक नहीं रुकेंगी जब तक मां काली की कृपा से यह गांव श्राप मुक्त नहीं हो जाता। इसी के साथ पूरे गांव में शंखनाद गूंज उठा, जैसे आसमान भी इस नई क्रांति का गवाह बनने को तैयार था। रात भर गांव की हर विधवा ने मां काली के चरणों में बैठकर अपने अपने दुखों की बलि दी। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण उन स्त्रियों की आंखों में चमक बनकर उतर आई। विधवाओं का गांव अब केवल विधवाओं का नहीं रहा, वह स्त्री शक्ति का धाम बनने की राह पर था, जहां हर आंसू में आग थी, हर चुप्पी में गरज थी और हर सफेद साड़ी में एक नया रंग छिपा था, स्वाभिमान का रंग। लेकिन इस यज्ञ का अंतिम चरण अभी बाकी था, क्योंकि श्राप की अंतिम गांठ खोलने के लिए विधवाओं को उस पाप के मूल तक पहुंचना था जिसने इस गांव को शापित किया था। गंगा माई और विधवाओं का दल तैयार हो गया, क्योंकि उन्हें अब अपने अतीत के अंधेरे में उतरकर वह सच्चाई सामने लानी थी जिसे सदियों से दबाकर रखा गया था। गांव के सबसे पुराने खंडहर की ओर बढ़ते हुए विधवाएं जानती थी कि यह रास्ता सिर्फ उनके भविष्य का नहीं, इस पूरे गांव की किस्मत का फैसला करेगा। क्या विधवाएं अपने भीतर की देवी को पूरी तरह जगा पाएंगी? क्या गांव की धरती अपने पाप का बोझ उतार पाएगी? क्या विधवाओं का गांव सचमुच एक नए युग की शुरुआत करेगा? इसका उत्तर तो उस खंडहर के साये में छिपा था, जहां एक ऐसी सच्चाई दफन थी जो विधवाओं के आंसुओं से भी ज्यादा गहरी थी। गंगा माई के कांपते पैरों के साथ पूरी विधवा टोली उस खंडहर की ओर बढ़ रही थी, जो गांव के उत्तरी छोर पर सुनसान खड़ा था। गांव की कहानियों में यह खंडहर श्रापित बताया जाता था, जहां किसी भी स्त्री का जाना मना था, खासकर विधवाओं का। कहते थे वहां उन पुरुषों की चीखें गूंजती थी जिनकी आत्माएं अधूरी इच्छाओं के साथ भटक रही थी। लेकिन आज विधवाएं डरने नहीं, हिसाब चुकाने जा रही थी। खंडहर की टूटी फूटी दीवारों पर समय की परतें जमी थी, लेकिन जैसे ही विधवाओं का पहला कदम उस सीमा के भीतर पड़ा, हवा का रुख बदल गया। पेड़ों की शाखाएं सिर झुकाने लगी, जैसे प्रकृति भी उन स्त्रियों के साहस को प्रणाम कर रही हो। गंगा माई सबसे आगे थी। उनके हाथ में वही दिया था जो पिछली रात मां काली के सामने जलाया गया था। यह दिया अब सिर्फ रोशनी का नहीं, उनके संकल्प का प्रतीक था। खंडहर के आंगन में पहुंचते ही धरती कांपी, जैसे भीतर कोई सोया हुआ सच करवट ले रहा हो। मिट्टी की दरारों से धुआं उठने लगा और हवा में एक अजीब सी गंध फैल गई। सड़ी हुई आस, कुचली हुई आत्मा और दबी हुई चीख की गंध। विधवाओं की सांसें भारी हो गईं, लेकिन उनके कदम नहीं रुके। गंगा माई ने मिट्टी पर बैठकर दोनों हाथों से भूमि को छुआ और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगी। मां काली का आह्वान करते ही खंडहर की दरारों से नीली आभा निकलने लगी, वही आभा जो कुएं में आत्मा के साथ देखी थी। इस बार आभा में सिर्फ एक चेहरा नहीं था, अनेक स्त्रियों के धुंधले चेहरे हवा में तैर रहे थे। कोई नई नवेली बहू, कोई बूढ़ी, कोई किशोरी, सबकी आंखों में एक ही सवाल, क्या हमें न्याय मिलेगा? गंगा माई की आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन उन्होंने आंखें बंद नहीं की। विधवाओं की पूरी टोली एक घेरा बनाकर बैठ गई और एक स्वर में मां काली की स्तुति करने लगी। हवा भारी होती जा रही थी और खंडहर की जर्जर दीवारों पर खून जैसे लाल निशान उभरने लगे। यह वही खून था जो बरसों पहले इस गांव की स्त्रियों का बहाया गया था, उनकी इज्जत का, उनके सपनों का, उनके सम्मान का। तभी मिट्टी के नीचे से धम्म की आवाज आई, जैसे कोई बड़ा दरवाजा खुल गया हो। धरती में एक विशाल गड्ढा प्रकट हुआ और उसके भीतर सीढ़ियां उतर रही थी, बिल्कुल काले अंधकार में डूबी हुई। गंगा माई ने बिना एक पल गंवाए उन सीढ़ियों की ओर कदम बढ़ा दिए। उनके पीछे पीछे बाकी विधवाएं भी उतरने लगी। सीढ़ियां ठंडी थी, जैसे किसी की ठंडी सांसें उन पर जम गई हो। नीचे उतरते ही एक विशाल कमरा सामने आया, जिसके बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी और वेदी पर रखी थी एक टूटी चूड़ियों, बिखरे घुंघरू और फटे हुए लाल जोड़े की गठरी। गंगा माई ने कांपते हाथों से उस गठरी को उठाया। जैसे ही उन्होंने उसे छुआ,
कमरे की दीवारों पर आकृतियां उभरने लगी। ये कोई साधारण चित्र नहीं थे, ये उन स्त्रियों की कहानियां थी जिन्हें इस गांव के स्वार्थी पुरुषों ने बलि का बकरा बना दिया था। किसी को उल्टा कहकर जिंदा जला दिया गया, किसी को डायन बताकर तालाब में डुबो दिया गया, किसी को प्रेम करने की सजा में पेड़ से लटका दिया गया। ये खंडहर दरअसल उन पापों की समाधि थी जिन्हें इस गांव की धरती ने अपने गर्भ में छिपा रखा था। विधवाओं के चेहरों पर आंसू और क्रोध दोनों एक साथ उभरने लगे। गंगा माई ने वह गठरी उठाकर मां काली का स्मरण किया और संकल्प लिया, अब इस गठरी में बंधे हर अपमान का हिसाब होगा, हर अन्याय की सजा होगी। अब न कोई स्त्री को लटा कही जाएगी, न कोई विधवा अपशकुनी मानी जाएगी। अब हर स्त्री इस गांव की देवी होगी और उसकी शक्ति का सम्मान होगा। तभी हवा में एक गर्जना हुई, जैसे खुद मां काली ने अपने अस्तित्व का प्रमाण दे दिया हो। खंडहर की छत अपने आप खुलने लगी और आसमान से चांदनी की जगह लाल आभा बरसने लगी। यह आभा थी न्याय की, जो सदियों बाद इस गांव की स्त्रियों को मिल रही थी। गंगा माई ने वह गठरी लेकर वेदी पर रख दी और विधवाओं ने अपने अपने दिए उस गठरी के चारों ओर रख दिए। यह यज्ञ था उनकी आत्मा का, यह अग्नि थी उनके स्वाभिमान की। गांव के पुरुष जो दूर से यह सब देख रहे थे, डर और अपराध बोध में डूबने लगे। उनकी आंखों के सामने उनका इतिहास नंगा खड़ा था, जहां उन्होंने अपने ही घर की स्त्रियों को अपमानित कर करके इस श्राप को जन्म दिया था। पहली बार गांव की मिट्टी ने विधवाओं की शक्ति को महसूस किया। पहली बार सफेद साड़ियां रक्षक बनकर खड़ी थी। खंडहर के नीचे दबी आत्माएं अब शांत होने लगी। विधवाओं ने अपने सिर से सफेद आंचल हटाया, क्योंकि अब यह आंचल उनके दुख का नहीं, उनकी जीत का प्रतीक था। गंगा माई ने खंडहर की मिट्टी उठाकर अपने माथे पर लगाई और बोली, आज से यह गांव सिर्फ विधवाओं का गांव नहीं, यह स्त्री शक्ति का तीर्थ है। अब यहां हर स्त्री अपने भाग्य की विधाता खुद होगी। आकाश में शंखनाद गूंज उठा। मां काली की प्रतिमा पर सिंदूरी आभा छा गई और विधवाओं के गांव में सदियों से पसरा अंधकार चीरकर नई सुबह उग आई। वह सुबह जहां हर स्त्री की कहानी शुरू होती है, उसकी शक्ति से, ना कि उसकी लाचारी से। गंगा माई और बाकी विधवाएं उस खंडहर से बाहर आई तो रात की घनी चादर में भी गांव का हर कोना जाग चुका था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। यह खुशबू थी डर के खत्म होने और नए युग की शुरुआत की। गांव के चौराहे पर आग जल रही थी और गांव के पुरुष जो अब तक विधवाओं को अशुभ मानकर उनकी परछाई से भी दूर रहते थे, डरे हुए वहीं बैठे थे। उनकी आंखों में सवाल भी थे और पछतावा भी। गंगा माई ने एक नजर उन पर डाली, लेकिन उसमें कोई शिकायत नहीं थी। वह नजर ऐसी थी जैसे कोई मां अपने भटके हुए बेटों को सही राह दिखाने का आखिरी प्रयास कर रही हो। विधवाओं का पूरा समूह चौराहे के चारों ओर खड़ा था। कोई सिर पर सफेद आंचल डाले, कोई खुले बालों में, कोई कंधे पर लाल चुनरी डाले। अब वे सिर्फ विधवा नहीं थी, अब वे इतिहास बदलने वाली नारियां थी, जिन्होंने अपने आंसुओं से शक्ति का अभिषेक किया था। गंगा माई ने अपनी कमर सीधी की, आंखों में तेज भरा और गांव वालों की ओर देखा। उनकी आवाज पूरे गांव में गूंज उठी, आज से इस गांव का नाम नहीं रहेगा विधवाओं का गांव, अब यह गांव कहलाएगा शक्ति नगरी। अब यहां औरत की पहचान उसकी मांग से नहीं, उसके साहस से होगी। अब कोई बेटी अपने ही आंगन में पराई नहीं होगी, कोई बहू अपशकुनी नहीं मानी जाएगी और कोई विधवा अपने ही गांव में परछाई बनकर नहीं जिएगी। गांव का आकाश जैसे गूंज उठा हो। पक्षियों ने अपने घोंसलों से बाहर आकर चहकना शुरू कर दिया। मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी और हवाओं में मां काली का आशीर्वाद बहने लगा। गंगा माई ने अपनी सफेद साड़ी के पल्लू को धीरे से खींचा और अपने माथे पर कुमकुम का टीका लगाया। यह टीका किसी पुरुष के नाम का नहीं था, यह उनकी अपनी पहचान का था, यह विधवाओं की जीत का प्रतीक था। विधवाओं ने अपनी साड़ियां छोड़ दी और अपनी आत्माओं को नए रंग में रंग लिया। उनके सिर पर मातृत्व, बहनत्व और शक्ति का ताज था। किसी के चेहरे पर मुस्कान थी, किसी की आंखों में गर्व के आंसू। लेकिन एक बात साफ थी, वे अब सिर्फ अपने लिए नहीं जी रही थी, वे आने वाली हर पीढ़ी की स्त्रियों के लिए जी रही थी। गांव के पुरुष धीरे धीरे उठकर उनके कदमों में आकर बैठ गए। गंगा माई ने एक एक करके सबके सिर पर हाथ रखा। यह ममता का हाथ था, लेकिन यह चेतावनी भी थी
कि अब कोई स्त्री कमजोर नहीं है, अब कोई आंसू बिना आवाज के नहीं है। अब हर स्त्री के भीतर देवी जाग चुकी है, और उस देवी का श्राप भी है और वरदान भी। यह दुनिया तय करेगी वह क्या मांगेगी। गांव के हर घर की देहरी पर दिए जलाए गए, लेकिन इस बार ये दिए किसी शादी के शुभ गीतों के नहीं थे। ये दिए थे उस अंधेरे के अंत के, जिसने सदियों से स्त्रियों की आस्था को कैद कर रखा था। गंगा माई और बाकी विधवाएं मंदिर की ओर बढ़ी, जहां मां काली की प्रतिमा अब पहले से कहीं ज्यादा चमक रही थी। उन्होंने एक साथ मां के चरणों में अपनी चुनरिया चढ़ाई और प्रण लिया, अब से हर विधवा, हर बहू, हर बेटी, हर मां इस गांव की देवी मानी जाएगी। उसकी इज्जत उसकी मान नहीं, उसका मन तय करेगा। मां काली की प्रतिमा के सामने दियों की लौ तेज हुई और एक दिव्य आभा ने पूरे गांव को घेर लिया। बात बहुत ही पुरानी है। सूरजगढ़ नाम के एक गांव में चमन नाम का एक आदमी रहता था। चमन का कोई अपना परिवार नहीं था, वह बिल्कुल अकेला ही था। चमन अपना जीवन यापन करने के लिए अपने गांव या आसपास के गांव में मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाता था। स्वभाव से वह बड़ा ही चतुर और चालाक आदमी था। एक दिन की बात है, चमन जब नदी पार के दूसरे गांव में काम ढूंढने के लिए जा रहा था, तभी उसे नदी के पास एक चमकती हुई चीज दिखाई दी। चमन ने उसे उठा लिया। देखने में वह चीज किसी हीरे की तरह मालूम पड़ती थी। चमन उसे लेकर अपने घर आ गया। उसने हीरे जैसी दिखने वाली उस चीज को खूब अच्छे से रगड़ रगड़ कर धोया। अब वह बिल्कुल हीरे जैसी मालूम पड़ती थी, परंतु असल में वह कांच का एक टुकड़ा ही था। चमन ने इस वस्तु को किसी जौहरी के पास जाकर बेचने का फैसला किया। उसी समय चमन नगर के एक बहुत ही बड़े जौहरी के पास हीरा बेचने के लिए जा पहुंचा। उस नगर का सबसे बड़ा जौहरी था सेठ रतनलाल। उसकी दुकान पर बेशुमार हीरे जवाहरात रहते थे। यह जौहरी हीरों का बड़ा ही पारखी था। उसके पास एक से एक नायाब हीरे होते थे। सेठ रतनलाल के ग्राहकों में नगर के अमीर लोगों के अलावा कई राज्यों के मंत्री, दीवान और राजा महाराजा भी थे। उसकी दुकान पर अक्सर राज परिवार के लोग भी आया करते थे। यह जौहरी किसी भी हीरे को देखते ही उसकी कीमत बता दिया करता था। इसके जैसा पारखी जौहरी पूरे नगर में कोई दूसरा नहीं था। जब चमनलाल जौहरी की दुकान पर पहुंचा तो कहने लगा, सेठ जी, मैं आपके लिए एक बहुत ही कीमती और नायाब हीरा लेकर आया हूं। यह हीरा पिछली कई पुश्तों से हमारे खानदान में है। मेरी मां की मौत के बाद अब यह हीरा विरासत में मुझे मिला है। सच बात तो यह है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसका क्या करूं। यह इतना बड़ा है कि मैं इसकी अंगूठी बनवाकर नहीं पहन सकता और अपने घर पर रखना समझदारी नहीं होगी। इसके अलावा मैं बहुत ही गरीब हूं। मुझे गुजर बसर करने के लिए धन की आवश्यकता है। इसीलिए यह हीरा बेचने के लिए मैं आपके पास आया हूं। सेठ ने जब यह सारी बातें सुनी तो वह कीमती हीरा देखने के लिए बेचैन हो गया। चमनलाल ने वह हीरा जौहरी के सामने रख दिया। जौहरी ने जैसे ही उस हीरे को देखा तो देखते ही वह हंसने लगा। जौहरी ने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह हीरा नहीं बल्कि मात्र एक कांच का टुकड़ा था। चमनलाल को देखकर वह घूरने लगा और कहने लगा, तुम्हारे होश तो ठिकाने हैं। कांच के टुकड़े को तुम हीरा बता रहे हो और मेरे पास बेचने आए हो। तेरी अक्ल घास चरने तो नहीं गई। यह सुनकर चमनलाल एक बार तो घबरा गया। वह मन ही मन समझ गया कि अगर सेठ इस हीरे को नकली बता रहा है तो यह जरूर कांच का टुकड़ा ही होगा, क्योंकि पूरे नगर में इसके जैसा पारखी जौहरी कोई नहीं है। फिर भी चमनलाल ऐसा बर्ताव करने लगा जैसे उस पर कोई झूठा इल्जाम लगाया गया हो। कहने लगा, अरे सेठ जी, मैं कसम खाकर कहता हूं, सचमुच यह एक बहुत ही बेशकीमती हीरा है जो मेरे परदादा ने मेरे दादा को दिया। मेरे दादा ने मेरे पिताजी को और मेरे पिताजी ने मरते हुए मेरी मां को दिया था। इस खानदानी निशानी को हमने बरसों तक संभाल कर रखा है। मेरे घरेलू हालात इस समय खराब है, इसीलिए मैं इस अनमोल हीरे को मजबूरी में बेच रहा हूं। और मैं कौन सा कहता हूं कि आप ही इस हीरे को मुझसे खरीद लीजिए। आपकी दुकान पर तरह तरह के ग्राहक आते रहते हैं। आप इस हीरे को अपने पास रख लीजिए। जब भी किसी ग्राहक को पसंद आए तो इसे बेचकर कीमत मुझे दे दीजिएगा। समय की कोई पाबंदी नहीं है। 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जब भी हीरा बिके मैं तब आकर पैसे ले जाऊंगा। क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? चमनलाल की बातें सुनकर जौहरी सोच में पड़ गया।
और फिर कुछ विचार करने के बाद उसने वह नकली हीरा अपने पास रख लिया और कहने लगा, अच्छा ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन यह तो बताओ कि इस हीरे को कितनी कीमत पर बेचूं? चमनलाल फौरन कहने लगा, कम से कम 10,000 रुपए। जौहरी एक बार फिर से हंसने लगा और कहने लगा, अरे भाई, तुम्हारा यह हीरा 10,000 रुपये में कभी नहीं बिकेगा। खैर कोई बात नहीं, मैं तुमसे पक्का वायदा तो नहीं करता, लेकिन इस हीरे को मेरे पास छोड़ जाओ। अगर किसी ने यह मुझसे खरीद लिया तो मैं तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। चमनलाल ने वह हीरा सेठ के हवाले कर दिया और अपने गांव वापस लौट गया। 3 महीने गुजर गए, लेकिन चमनलाल का वह हीरा जौहरी के पास वैसे का वैसे ही पड़ा रहा। एक दिन किसी राजकुमारी का सेवक जौहरी की दुकान में आया और कहने लगा कि वह अपने राज्य की राजकुमारी के कहने पर एक बहुत ही बेशकीमती हीरा खरीदने के लिए यहाँ पर आया है। राजकुमारी मोतियों की माला में हीरे को पिरोकर अपनी किसी सहेली को उपहार में देना चाहती है। अब क्योंकि पूरे नगर में तुम्हारे जैसा बड़ा और समझदार जौहरी कोई नहीं है, इसीलिए मैं सबसे पहले तुम्हारे पास आया हूँ। अपनी प्रशंसा सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। उसने राज दरबार के उस सेवक की खूब खातिरदारी की और फिर एक से एक बेशकीमती हीरा उसे दिखाने लगा। वह आदमी बड़े ही ध्यान से हीरों को देखता रहा और वाह वाह करता रहा, मगर अपने मतलब की कोई भी चीज उसे नजर नहीं आई। कोई हीरा महंगा था तो उसका आकार ठीक नहीं था। अगर किसी हीरे का आकार ठीक होता तो देखने में उसे पसंद नहीं आता। जो हीरा उसे पसंद आता तो उसकी कीमत बहुत ही कम होती। इस तरह से वह हीरों में कोई ना कोई कमी निकालता जा रहा था और सेठ से कहता कि सेठ जी, कुछ और दिखाइए। इतने सारे हीरे दिखाकर सेठ अब थक चुका था। अब तो उसके पास कोई ऐसा हीरा नहीं बचा था जो उसने सेवक को नहीं दिखाया हो। अचानक उसे चमनलाल का दिया हुआ हीरा याद आया। एक बार तो वह हीरा दिखाते हुए सेठ के मन में शर्मिंदगी महसूस हुई कि वह नगर का सबसे बड़ा जौहरी होते हुए भी एक कांच के टुकड़े को हीरा बताकर दिखा रहा है, मगर इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं था। जौहरी सेठ यह समझ चुका था कि इस आदमी को हीरों की कोई परख और समझ नहीं है, यह कोई अनाड़ी है। सेठ ने चमनलाल का दिया हुआ हीरा उस आदमी की तरफ बढ़ाया और कहने लगा, हुजूर, मैं अपने सारे हीरे आपको दिखा चुका हूं जो आपको पसंद नहीं आए। बस अब यही एक हीरा बचा है जो मेरे किसी दोस्त ने बेचने के लिए मेरे पास रखा है। आप इसे देख लीजिए, हो सकता है यह आपको पसंद आ जाए। उस नकली हीरे को देखते ही वह आदमी उछल पड़ा और कहने लगा, वाह वाह, क्या शानदार चीज निकाली है आपने। क्या चमक है, क्या नक्काशी है। मुझे तो ऐसी ही नायाब चीज की तलाश थी। हमारी राजकुमारी इस शानदार हीरे को देखकर खिल उठेगी। बताइए, इस हीरे की क्या कीमत है, ताकि अभी के अभी सौदा पक्का हो जाए। सेठ इस आदमी की बेवकूफी पर मन ही मन बड़ा ही खुश हो रहा था। सोचने लगा, यह आदमी तो मुझे दिमाग से पैदल लगता है, जो इतने कीमती हीरो को छोड़कर इस कांच के टुकड़े को खरीदना चाहता है। जौहरी ने सोचा, अगर इस हीरे की कीमत कम बताऊंगा तो यह इसे सस्ता मानकर वापस रख देगा, क्योंकि यह राज दरबार से आया है। इसके लिए 10,000 कुछ भी नहीं होंगे। क्यों ना मैं इससे 20,000 मांग लूं। इनमें से 10,000 चमनलाल को दे दूंगा, बाकी मैं रख लूंगा। इस तरह से एक तीर से 2 शिकार हो जाएंगे। कुछ सोचने के बाद सेठ ने कहा, हुजूर, हीरे के मालिक ने इसकी कीमत 20,000 रखी है। ठीक है, कीमत तो ठीक है, मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूं, मगर बात यह है कि मैं इतनी रकम अपने साथ नहीं लाया। इस वक्त तो मेरे पास सिर्फ 5,000 है। आप ऐसा कीजिए, सिर्फ 5,000 बयाने के तौर पर रख लीजिए। बाकी की रकम मैं 1 हफ्ते के अंदर आपको देकर यह हीरा ले जाऊंगा। सेठ ने कहा, ठीक है, मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। तब सेवक कहने लगा, ठीक है, तो सौदा पक्का। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर बाकी की रकम लेकर ना आया तो मैंने जो 5,000 आपको दिए हैं वह आपके हो जाएंगे। परंतु अगर आपने इस 1 हफ्ते के अंदर इस हीरे को किसी और को बेच दिया तो आपको मुझे 5,000 मेरे और 5,000 जुर्माने के तौर पर यानी 10,000 वापस करने होंगे, क्योंकि मैं यह हीरा राजकुमारी के लिए ले रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि इसमें किसी भी तरह की कोई उलझन पैदा हो। इसीलिए यह शर्त मैंने आपके सामने रखी है। मुझे लगता है हम दोनों के लिए यह शर्त बिल्कुल ठीक रहेगी। जौहरी कहने लगा, ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है।
आखिरकार इस शर्त को एक सौदे के रूप में लिख लिया गया। दोनों ने उस पर हस्ताक्षर किए और फिर वह आदमी 5,000 देकर वहां से चला गया। अब सेठ के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह खुद को बड़ा ही खिलाड़ी समझ रहा था और उस आदमी को अनाड़ी, जिसकी वजह से उसे इतना मुनाफा होने जा रहा था, वह भी बिना किसी मेहनत के। 2 दिन बाद की बात है, जौहरी अपनी दुकान पर बैठा हुआ था कि तभी चमनलाल वहां से गुजरा। सेठ को बैठा हुआ देखकर वह दुकान में आ गया। हालचाल पूछने के बाद वह कहने लगा, सेठ जी, मेरी दी हुई अमानत आपके पास कई महीने से पड़ी हुई है। अगर वह हीरा आपने बेच दिया है तो उसकी रकम मुझे दे दीजिए, और अगर आपने उसे नहीं बेचा तो वह हीरा मुझे वापस दे दीजिए। मैंने सुना है कि नगर में किसी राजकुमारी का कोई सेवक यहाँ पर आया हुआ है जिसे बेशकीमती हीरे की तलाश है। हो सकता है मेरा हीरा उसे पसंद आ जाए और वह उसे खरीद ले। चमनलाल ने जब यह बात कही तो जौहरी के ऊपर मानो बिजली सी गिर पड़ी। उसके होश ही उड़ गए। सोचने लगा कि अब वह क्या करे। अगर चमनलाल को वह यह बता दे कि उसका हीरा राजकुमारी के सेवक को वह पहले ही बेच चुका है, तो किसी न किसी तरह से वह यह बात जान जाएगा कि सौदा 20,000 में तय हुआ है और फिर उसको पूरी रकम चमनलाल को देनी होगी। और अगर मैंने पूरी रकम इसे नहीं दी तो यह शहर में उसकी बदनामी कर सकता है। इस तरह से मेरी बरसों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और फिर मेरे पास कोई हीरे खरीदने के लिए नहीं आएगा। अगर उसने चमनलाल को उसका हीरा वापस दे दिया तो राजकुमारी के सेवक को 10,000 जुर्माने के तौर पर देने पड़ेंगे। अच्छी तरह से सोचने के बाद जौहरी ने इस मुश्किल से निकलने की एक तरकीब निकाली और कहने लगा, भाई, मुझे तुम्हारा हीरा परखने में कुछ गलती हो गई थी। जब बाद में मैंने तुम्हारे हीरे को देखा तो सचमुच वह बहुत ही कीमती है, इसीलिए अब मैं तुम्हारा हीरा खरीदना चाहता हूं। यह सुनकर चमनलाल खुशी से उछल पड़ा। क्या सचमुच तुम उस हीरे को खरीदना चाहते हो? लेकिन तुम तो उस हीरे को कांच का टुकड़ा बता रहे थे। अरे भाई, मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी, लेकिन अब बात मेरी समझ में आ चुकी है। अच्छा, तो अब मेरे उस हीरे की क्या कीमत दोगे तुम? वही जो तुम मांग रहे थे, यानी 10,000। लेकिन एक बार सोच लो, बाद में किसी से यह मत कहना कि सेठ ने तुम्हें लूट लिया। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अपनी मर्जी से यह हीरा आपको बेच रहा हूं। यह सुनकर सेठ बहुत ही खुश हुआ। उसने अपनी तिजोरी से 10,000 निकालकर चमनलाल के हाथ पर रख दिए। चमनलाल ने सिक्कों की थैली अपनी जेब में रखी और वहां से चलता बना। अब सेठ की समस्या का समाधान हो चुका था। उसे चमनलाल के भोलेपन पर बड़ी ही हैरानी हो रही थी कि किस तरह से सिर्फ 10,000 में वह मान गया। सेठ बहुत ही खुश हो रहा था। अपने भाग्य और बुद्धि पर उसे बड़ा ही गर्व महसूस हो रहा था। इस हीरे को बेचकर होने वाले मुनाफे के बारे में सोचकर सेठ की आंखें चमक रही थी। इतना धनवान होने के बावजूद भी असल में सेठ बहुत ही लालची था। उसे ज्यादा से ज्यादा धन इकट्ठा करने का लालच था। अब सेठ राजकुमारी के सेवक के आने का इंतजार करने लगा। उसके द्वारा दी गई 7 दिन की अवधि भी अब पूरी हो चुकी थी, लेकिन सेवक वापस नहीं आया। जौहरी कुछ दिन और उसका इंतजार करता रहा, लेकिन राजकुमारी का सेवक ना तो आना था और न ही वह वापस आया। हालांकि सेवक द्वारा दिए गए 5,000 सेठ के पास आ चुके थे, लेकिन एक मामूली कांच के टुकड़े के लिए चमनलाल को सेठ 10,000 दे चुका था। अब सेठ बहुत ही दुखी था कि उसे बैठे बिठाए 5,000 का घाटा हो चुका था। जब कई महीनों तक सेवक वापस नहीं आया और ना ही चमनलाल कहीं दिखाई दिया, तो सेठ के मन में आया कि वह कोतवाल के पास जाकर इसकी शिकायत कर दे। परंतु सोचने लगा कि ऐसा करने पर बाजार और नगर में उसकी बदनामी हो जाएगी कि किस प्रकार वह खुद एक नकली हीरा खरीदकर उसे बेचना चाहता था। साथ ही साथ यह बात भी फैल जाएगी कि इतने बड़े और पारखी जौहरी को एक अनपढ़ देहाती बेवकूफ बना गया। इस तरह से उसकी सारी इज्जत और शोहरत मिट्टी में मिल जाएगी। वह अपना मन महसूस कर रह गया। आज तक वह इसी उम्मीद में बैठा है कि शायद वह सेवक कहीं से आ जाए और उस कांच के टुकड़े के बदले में बाकी धन दे जाए, मगर ऐसा कभी नहीं हुआ। असल में वह सेवक चमनलाल का ही एक दोस्त था और दोनों ने मिलकर सेठ को मूर्ख बना दिया। नीलगिरी नामक एक राज्य था जिसका शासन एक धर्मात्मा राजा राज करते थे। वह सदैव गरीबों और पीड़ितों की मदद में लगे रहते थे, परंतु उन्हें एक बात का अत्यंत दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने समस्त देवी देवताओं की आराधना की, उपवास रखे और यहाँ तक कि दूसरी स्त्री से विवाह भी किया,
किंतु संतान प्राप्ति न हो सकी। राजा ने अंततः अपने मंत्री के समक्ष अपना दुख प्रकट किया। मंत्री ने उन्हें सलाह दी कि जो कुछ मानव के वश में था वह सब आप कर चुके हैं, अब केवल ईश्वर की कृपा से ही कोई चमत्कार हो सकता है। मंत्री ने उन्हें जंगल में तपस्या करने की सलाह दी। राजा मंत्री की सलाह मानकर जंगल में तपस्या करने चल दिए। तपस्या आरंभ करने से पूर्व ही उन्हें एक वटवृक्ष के नीचे एक ऋषि दिखाई दिए। राजा ने उन्हें प्रणाम किया और जंगल आने का कारण बताया। ऋषि ने राजा के दुख को समझा और पास स्थित एक फलदार वृक्ष की ओर इशारा कर 2 फल तोड़कर लाने को कहा। साथ ही राजा से एक वचन लिया कि दोनों रानियों में से एक एक को एक एक फल देने के बाद बड़े बेटे को ऋषि को सौंपना होगा। राजा ने वचन दे दिया और फल तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए। वृक्ष पर अनेकों फल लगे हुए थे। राजा ने सोचा, अधिक फल तोड़ने पर अधिक संतानें होंगी और बड़े बेटे को ऋषि को देने में कोई कठिनाई नहीं होगी। उन्होंने कई फल तोड़े, परंतु नीचे उतरते समय उनके पास सिर्फ 2 ही फल बचे। अंततः राजा ने उन 2 फलों को रानियों में बांट दिया। कुछ समय पश्चात दोनों रानियों ने संतान को जन्म दिया। एक अद्भुत घटना यह हुई कि बड़ी रानी ने मानव की बजाय एक शंख को जन्म दिया और छोटी रानी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। राजा को छोटी रानी से अधिक प्रेम था, इसलिए वह उसकी संतान से ज्यादा स्नेह करते थे और बड़ी रानी से दूरी बना ली। वचन के अनुसार ऋषि अपना अधिकार मांगने आए। बड़ी रानी ने शंख को जन्म दिया था, परंतु उसकी ममता उससे जुड़ी हुई थी। ऋषि के आने पर वह रानी विनती करती है कि शंख को कुछ समय बड़ा होने दीजिए, उसके बाद उसे ले जाइए। ऋषि ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इस बीच एक अजीब घटना घटित होने लगी। हर रात रानी एक बर्तन में दूध रखती, परंतु सुबह होने पर वह बर्तन खाली मिलता। एक दिन रानी जाग रही थी और रात के 12 बजने के बाद उसने एक विचित्र घटना देखी। शंख, जो कि उसका बेटा था, उसमें से एक सुंदर राजकुमार बाहर निकला। वहां रखा हुआ सारा दूध पीकर फिर से शंख में समा गया। यह घटना कई दिनों तक चलती रही। एक दिन रानी भावुक हो गई और उसने शंख को उठाकर खूब प्यार किया। एक रात जब राजकुमार शंख से बाहर निकला और दूध पीकर लौटने लगा, उसने देखा कि उसकी मां ने शंख को वहां से हटा दिया है। विवश होकर वह अपनी मां से कहता है, मां, आपने शंख को क्यों हटा दिया? मुझे अभी इसमें रहकर बढ़ना था। परिस्थिति के चलते कुछ नहीं किया जा सकता था। फिर ऋषि राजा के पास आए और उन्हें उनका वचन याद दिलाया। इस बीच जो कुछ महल में घटित हो रहा था उससे राजा अनभिज्ञ थे। ऋषि ने राजकुमार को साथ ले लिया। जब रानी को यह ज्ञात हुआ तो राजकुमार ने स्वयं आगे बढ़कर अपनी मां को शांत किया। ऋषि राजकुमार को लेकर जंगल, मैदान, पहाड़ आदि मार्गों से होते हुए एक बड़ी गुफा के पास पहुंचे। ऋषि ने राजकुमार को गुफा के अंदर ले जाकर देवी मां की मूर्ति दिखाई और बताया कि वह रोज इस मूर्ति की पूजा करते हैं। एक दिन ऋषि ने राजकुमार को बुलाया और कहा, मैं नदी में स्नान करके लौटूंगा, तब तक तुम यहां सफाई कर दो। इतना कहकर वे नदी की ओर निकल गए। राजकुमार को पहली बार अकेले रहने का अवसर मिला। यह सोचकर कि उसके पास काफी समय है, उसने थोड़ी देर के लिए गुफा में घूमना शुरू किया। गुफा के एक कोने में उसे एक छेद दिखाई दिया, जिसमें से वह सहजता से अंदर घुस गया। अंदर जाने पर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चारों तरफ कई मुंड गले के ऊपरी भाग लटके हुए थे, जो उसे देखकर हंसने लगे। राजकुमार जरूर डर गया, परंतु उसने हिम्मत करके पूछा, तुम लोग इस तरह क्यों लटके हुए हो? तुम्हारा धड़ कहाँ है? मुझे देखो, मैं कैसा लगता हूं? मुंड ने जवाब दिया, तुम्हें देखकर हमें दया आ रही है। तुम्हें धोखा हुआ है। हमें भी यह ऋषि धोखा देकर यहां लाया था। काली मां के प्रत्यक्ष दर्शन के लिए उसने हमारी बलि दी थी। उसी तरह उसने 100 राजकुमारों की बलि चढ़ाने की प्रतिज्ञा की है। तुम्हारा शोभा नंबर है। उसका कहना है कि 100वीं बलि पर काली मां दर्शन देकर उसकी मांग पूरी करेंगी। राजकुमार को यह सुनकर गहरा आघात लगा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। राजकुमार घबराहट में मुंडों से सलाह मांगता है, अपने को बचाने के लिए मुझे अब क्या करना होगा? मुंड जवाब देते हैं, तुम हम पर विश्वास करो और हमारा कहना मानो, हम तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। मुंडों ने कहा, जब वह ऋषि यहां आकर तुमसे झाड़ू लगाने को कहेगा तो तुम कहो कि मुझे नहीं आता। आप एक बार करके दिखा दो, फिर मैं सीख लूंगा। वह झाड़ू लगाने के बाद तुमसे पूछा करने को कहेगा, तब भी तुम कहो कि मुझे नहीं आता। आप एक बार करके दिखा दो, फिर मैं सीख जाऊंगा।
जब वह पूछा कर रहा हो तब तुम काली माँ के हाथ से तलवार खींचकर ऋषि का गला काट देना। काली माँ तब तुम्हें ही दर्शन देगी। राजकुमार ने मुंडो से कहा, मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। ऋषि नदी में स्नान करके लौटते समय पूजा के लिए फूल लेकर आता है। राजकुमार उसके आने तक दीवार के सहारे खड़ा रहता है। ऋषि को गुस्सा आता है और वह लड़के से झाड़ू लगाने को कहता है। राजकुमार कहता है, मैं झाड़ू लगाना नहीं जानता, आप एक बार करके दिखा दो, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगा। मजबूर होकर ऋषि झाड़ू लगाता है। फिर लड़के से कहता है, देखो मैंने झाड़ू लगा दी, अब तुम्हें पानी से पूछा करना है। लड़का कहता है, मैं पूछा करना नहीं जानता, आप करके दिखा दो, फिर मैं सीख जाऊंगा। लड़के की बातों से ऋषि को गुस्सा तो आता है, मगर वह अपने गुस्से को निगल कर पूछा करने लगता है। राजकुमार सही समय का इंतजार करता है और तुरंत काली माँ के हाथ से तलवार खींचकर ऋषि के सिर पर मार देता है। ऋषि का सिर धड़ से अलग हो जाता है। काली माँ प्रत्यक्ष दर्शन देकर राजकुमार से पूछती हैं, बेटा मैं तुम्हारी सेवा से संतुष्ट हूं, मांग, तुझे क्या चाहिए। राजकुमार काली माँ से कहता है, माँ सबसे पहले तुम इन 99 राजकुमारों को पुनर्जीवित कर दो। देवी कहती है, ऐसा ही होगा। काली माँ के ऐसा कहते ही वे सब राजकुमार प्राण प्राप्त कर लेते हैं। वे सभी राजकुमार आभार व्यक्त कर प्रणाम करते हैं और अपने अपने देश के लिए रवाना हो जाते हैं। काली माँ फिर पूछती है, बेटा तुम्हें दूसरा कौन सा वरदान चाहिए। राजकुमार विनम्र होकर काली माँ से कहता है, माँ मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जब भी तुम्हें देखना चाहूं आप मेरे सामने प्रकट हो जाए। काली माँ कहती है, ठीक है ऐसा ही होगा। इसके बाद काली माँ अदृश्य हो जाती है। राजकुमार अब ऋषि की त्वचा ओढ़कर आगे बढ़ता है। उसकी अजीब सी गंध से आकर्षित होकर मक्खियां मंडराने लगती है। तब जो भी इंसान उधर से गुजरता है वह उसे देखकर मक्खी चिपका कहकर बुलाता है। इस बीच पड़ोसी राज्य के राजा की 5 पुत्रियां थी। सभी बालिकाएं यौवन की दहलीज पर खड़ी थी और विवाह योग्य थी। एक दिन राजा ने उन 5 को बुलाकर पूछा, तुम लोगों को मायका प्रिय है या ससुराल। पहली 4 लड़कियों ने उत्तर दिया कि उन्हें मायका ही पसंद है, लेकिन 5वीं पुत्री का जवाब भिन्न था। उसने कहा, माता पिता सभी के सुखी रहते हैं, इसलिए मुझे ससुराल ही अच्छा लगेगा। राजा को 5वीं पुत्री का जवाब अत्यंत खराब लगा और वह क्रोधित हो गया। उसने कहा, अब मैं तुम्हें दंडित करूंगा ताकि तुम्हें मायके का महत्व समझ आए। साथ ही राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर पहली 4 लड़कियों के लिए सुंदर सुंदर रिश्ते ढूंढ लाने का आदेश दिया। 5वीं लड़की के बारे में राजा ने कहा, तुम उसके लिए ऐसा वर ढूंढो जो एक एक पैसे का मोहताज हो और यह कार्य राजमहल की सेविकाएं स्वयं करें। मंत्री ने सेविकाओं को ऐसा व्यक्ति ढूंढने का निर्देश दिया। लंबी तलाश के बाद सेविकाओं को एक पेड़ के नीचे बैठे सुखीवासी खाने वाले एक व्यक्ति को पाया। राजा की इच्छा के अनुसार इस व्यक्ति को छोटी लड़की के योग्य मानकर सेविकाएं उसे राजा के पास ले आई। राजा ने भी इसे अपनी बेटी के लिए उचित समझकर उसके साथ अपनी छोटी बेटी का विवाह करवा दिया। पहली 4 लड़कियों की शादी बड़े धूमधाम से हुई और वे अपने पिता के साथ राजमहल में ही आराम से रही। मक्खी गुमराह नामक यह व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर शहर से बाहर थोड़ी दूर एक झोपड़ी में रहने लगा। राजा की बड़ी लड़कियां रेशम के कपड़े और हीरे के हार पहनती थी, जबकि छोटी लड़की साधारण कपड़े पहनती थी। उसकी बड़ी बहनों और जीजा सभी उसके हालात पर हंसते और पूछते, अब बताओ मायका अच्छा है या ससुराल। लेकिन छोटी का जवाब हमेशा वही रहता, ससुराल ही अच्छा है। कुछ और दिन बीत गए। एक दिन राजा के चारों दामाद एक साथ शिकार करने जंगल में निकले। उन्होंने पहले से इस सूचना को ढिंढोरा पिटवाया। यह खबर मक्खी गुमराह को भी पता चली। उसने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, सुनो, मेरे चारों साडू भाई शिकार करने जंगल जा रहे हैं, उनके साथ जाने की मेरी भी इच्छा हो रही है। अपने पिता के पास जाकर इसके लिए आवश्यक सभी चीजें मांग लो। पति की बात को वे टाल नहीं पाई, इसलिए वह पिता के घर जाकर खड़ी हो गई। उसका पिता पूछता है, कैसे आई, बताओ। वह अपने आने का उद्देश्य बताती है। राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, एक लमरा घोड़ा और जंग लगी तलवार लेकर जाओ। उसकी बड़ी बहनों और जीजा ने इस पर हंसी मजाक किया, जिससे छोटी को बहुत दुख पहुंचा। फिर भी वह बिना कुछ कहे अपने झोपड़ी में वापस आ गई। अगले दिन सभी दामाद शिकार के लिए जंगल की ओर निकल पड़े।
मक्खी गुमराह ने भी अपनी पत्नी से कहा और लंगड़े घोड़े पर चढ़कर हाथ में जंग लगी तलवार लेकर निकला। मक्खी गुमराह थोड़ी दूर जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ और काली मां का स्मरण किया। काली मां तुरंत प्रकट हुई। मक्खी गुमराह ने कहा, मां, मुझे आसमान में उड़ने वाला एक घोड़ा और एक वज्र चाहिए। काली मां ने स्वीकार करते हुए दोनों चीजें उसे प्रदान की। इसके बाद मक्खी गुमराह ने कहा, इस जंगल के सभी जीव जंतु मेरे सामने आकर खड़ी हो जाएं। काली मां ने इसे भी स्वीकार किया और अदृश्य हो गई। राजकुमार ने ऋषि के शरीर को उतारकर पास के एक पेड़ पर रख दिया। फिर वह आसमान में उड़ने वाले घोड़े पर चढ़कर वज्र हाथ में लिए जंगल में उतरा। उसके चारों ओर जंगल के सभी जानवर खड़े हो गए। उधर चारों दामाद जंगल में भटककर थक गए थे और उन्हें कुछ भी नहीं मिला था। उन्हें अपमानित महसूस हुआ और वे अपना सिर तक नहीं उठा पाए। राजकुमार को जानवरों के बीच देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए और उसे जंगल का राजा समझकर प्रणाम किया। राजकुमार ने उनसे पूछा, आप लोग यहाँ कैसे आए? उन्होंने जवाब दिया, हम शिकार के लिए आए थे, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। राजकुमार ने कहा, ठीक है, जो चीज मैं मांगूंगा उसे आप लोग दे दो तो मैं आपको शिकार दूंगा। वे लोग राजकुमार की बात मान गए। राजकुमार ने उनसे राजपट वाली अंगूठी मांगी और वे लोग अंगूठी उतारकर उसे दे दी। राजकुमार ने अंगूठी पहनकर उन्हें शेर दे दिए। तब वे लोग घमंड से भरकर मानो खुशी खुशी खेल चुके हो शेरों को लेकर अपने महल लौटे। राजकुमार फिर पेड़ के पास गया जहां उसने ऋषि का शरीर छिपा कर रखा था और उसे पेड़ से उतारकर पहना। फिर एक बगीचे से छिपकली पकड़कर लौट आया और उसे अपनी पत्नी के हाथ में दिया। लो, इसे अपने पिता को दिखाकर आओ। उसकी पत्नी उसकी बात को टाल नहीं पाई और ठीक है कहकर छिपकली लेकर चल दी। वहां सभी लोग खुशी से उत्सव मना रहे थे। वहां पहुंचकर खड़ी हो गई, लेकिन उसे देखकर सभी उसका उपहास करने लगे। इससे उसे बहुत अपमानित महसूस हुआ और वह घर लौटकर अपने पति को सारी घटना का बखान करती है। कुछ दिन बाद राजा के चारों दामाद फिर से शिकार के लिए निकलते हैं। जंगल में पहुंचकर देखते हैं कि वहां कोई जानवर नहीं है और सारे जानवर फिर से राजकुमार के पास खड़े हैं। पिछली बार की तरह सारे जीव राजकुमार के पास ही हैं। राजकुमार फिर से उनसे शर्त लगाकर कहता है कि वे अपनी पसंद का जानवर पकड़कर ले जा सकते हैं। इस बार वे अपनी अपनी छोटी उंगली काटकर उसे सौंपते हैं और एक एक हिरन पकड़कर राजधानी लौटते हैं। अगली बार भी यानी तीसरी बार भी यही घटना दोहराई जाती है। इस बार राजकुमार उनसे उनके कपड़े उतरवाकर उन्हें हाथी पकड़ने को कहता है। राजा के सभी दामाद ऐसा दिखावा करते हुए लौटते हैं जैसे उन्होंने हाथियों का शिकार किया हो। वे जश्न मनाते हुए घर लौटते हैं। मक्खी गुमराह भी पिछली बार की तरह ऋषि का जामा पहनकर घर लौटता है। वह अपनी पत्नी से कहता है, मैं बहुत थक गया हूं, पानी गर्म कर दो ताकि मैं नहा सकूं। उसकी पत्नी पानी गर्म कर देती है। नहाते समय मक्खी गुमराह किसी को भी अंदर आने नहीं देता था। आज उसकी पत्नी को शक होता है और वह नहाते वक्त एक छेद से उसे देखती है। वह देखती है कि उसका पति राजकुमार की तरह शानदार चमक रहा है। उसने राजकुमार की पहचान का बाना पहन रखा था। वह सोचती है कि किसी तरह इसे नष्ट कर देना चाहिए। जब मक्खी गुमराह बालों में शिकाकाई लगा रहा था, उसकी आंखें बंद थी। उसकी पत्नी अवसर का लाभ उठाकर उस बाने को उठाकर जलते कोयलों में डाल देती है। नहाने के बाद मक्खी गुमराह बाना पहनने के लिए अपने चारों तरफ देखता है, मगर वह तो राख बन चुका था। उसे देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। फिर भी वह खुद को समझाकर शांत हो जाता है। वह अपनी पत्नी से सारी बातें कहता है और फिर कहता है, अब क्या किया जा सकता है? तुम कुछ दिन अपने पिता के घर रहो, मैं बाद में आऊंगा। पति की बात मानकर वह राजा के घर चली जाती है। अपने मायके लौटने पर उसकी बड़ी बहनें और जीजा फिर से उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी मक्खी गुमराह आकाश मार्ग से उड़ते घोड़े पर चढ़कर वहां पहुंचता है। वे लोग निशा की तरह कांपने लगते हैं। राजकुमार विराट छाप वाली अंगूठियां दिखाकर कहता है, पहली बार मैंने तुम लोगों को शेर पकड़ कर दिया था, यह अंगूठी वही है। दूसरी बार शिकार खेलने जब तुम लोग आए थे, तब तुम लोगों से जो छोटी उंगली ली थी वह लो। और तीसरी बार मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी थी, तब तुम लोगों के कपड़े, यह भी लो। वह चारों दामाद और उनकी पत्नियां बिना बोले किसी कोने में जाकर छिप जाते हैं। मक्खी गुमराह की कार्यों से संतुष्ट होकर उसकी पत्नी आकर उसके गले लग जाती है।
सभी को जल्द ही यह एहसास हो गया कि यह कोई और नहीं बल्कि छोटी का पति है। सभी अपमानित महसूस करने लगे, यहाँ तक कि राजा भी शर्म से सिर नहीं उठा सका। फिर वह आकाश में उड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर अपनी पत्नी को साथ बिठाकर अपने राज्य की ओर प्रस्थान करता है। वहां पहुंचकर उसके माता पिता खुशी से उनका स्वागत करते हैं। वे सभी मिलकर 100 वर्षों तक राज्य करते हुए सुखी जीवन बिताते हैं। सज्जनपुर नाम के एक गांव में रतन नाम का एक किसान रहता था। रतन बहुत मेहनती और दयालु स्वभाव का आदमी था। गांव में जब भी किसी को सहायता की जरूरत होती तो रतन उसकी मदद करने में कभी पीछे नहीं हटता था। गांव के लोग भी रतन की बहुत इज्जत करते थे। उसके परिवार में उसकी पत्नी और एक बेटा था जो अभी सिर्फ 8 साल का था। रतन अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता, जिससे उसके खेतों में अच्छी फसल हो जाती थी। रतन जिस गांव में रहता था उसके पड़ोस में एक कसाई भी रहता था जो मुर्गियों का मांस बेचता था। उस कसाई में एक बुरी आदत थी कि वह मांस बेचने के लिए मुर्गियों को खरीदकर नहीं लाता था, बल्कि गांव के लोगों के घर से चोरी कर लेता था। इस तरह उसका खर्चा बच जाता और उसे ज्यादा मुनाफा होता था। एक दिन कसाई किसी के घर से मुर्गी चुराकर उसे पोटली में बांधकर ला रहा था। तभी रास्ते में उसे रतन मिल गया। रतन ने उस कसाई से पूछा, क्यों भाई, आज तुम यह मुर्गियां कहां से खरीद कर लाए हो? कसाई रतन को अच्छी तरह जानता था और उसे विश्वास था कि रतन उसका राज्य कभी नहीं खोलेगा, इसलिए उसने सच बात रतन को बता दी। मैं यह मुर्गियां खरीद कर नहीं लाया हो, बल्कि मैंने इन्हें किसी के घर से चोरी करके लाया हो। रतन ने जब यह सुना तो वह हैरान रह गया और कसाई को समझाते हुए कहा, अरे भाई, तुम ऐसा मत किया करो। चोरी करना तो एक अपराध है और ऐसा करके तुम कभी अमीर नहीं हो पाओगे। तब कसाई ने रतन से कहा, भाई, मैंने तुम्हें अपना सच बताया क्योंकि मैं तुम पर विश्वास करता हूं, न कि इसलिए कि तुम मुझे समझाओ कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। खैर, कसाई मुर्गियों की पोटली लेकर अपनी दुकान पर चला गया। अब उस कसाई की यही आदत बन चुकी थी। वह कभी कभी मुर्गियां खरीद कर ले आता, लेकिन कई बार लोगों के घरों से चुरा कर लाता था। दूसरी तरफ जब गांव के लोगों के घरों से मुर्गियों की चोरी हद से ज्यादा बढ़ गई तो वे लोग एक दिन इकट्ठा हुए और गांव के बड़े बुजुर्ग इस बारे में चर्चा करने लगे कि आखिर वह कौन आदमी है जो मुर्गियां चुरा कर ले जा रहा है। हमें उस आदमी का पता लगाना चाहिए। अभी वे सब लोग इसी बारे में चर्चा कर रहे थे कि तभी एक नौजवान वहां भागता हुआ आया और कहने लगा, हुजूर, मैंने अभी अपनी आंखों से गांव के एक कसाई को किसी के घर से मुर्गियां उठाकर ले जाते हुए देखा है। जैसे ही गांव वालों को इस बात की खबर हुई कि आज तक हमारी जितनी भी मुर्गियां चोरी हुई है वह इस छुट्टन कसाई ने ही चुराई है और वह हमारी चुराई हुई मुर्गियां ही हमें बाद में बेचता है, तो सारे गांव वाले क्रोध से आग बबूला हो गए। वे भागते हुए उस कसाई के पास जा पहुंचे और उसे घेर लिया। वे कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे घरों से मुर्गियां चुराने की? आज हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। दूसरी तरफ कसाई ने कहा, नहीं गांव वालों, मैं तो मुर्गियां खरीद कर लाता हूं, मैंने आपके घर से कोई मुर्गियां नहीं चुराई। लेकिन अब गांव वालों के सामने सारी सच्चाई आ चुकी थी। उन्होंने छुट्टन कसाई की एक भी बात नहीं मानी और उसी वक्त उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। काफी देर तक उसकी पिटाई की और फिर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया कि तुम इस गांव में दोबारा नजर मत आना। अगले 1-2 दिन में तुम यह गांव छोड़कर चले जाओ, किसी दूसरी जगह चले जाओ। अब छुट्टन कसाई का वहां पर कोई नहीं था। वह तो गांव में अकेला ही रहता था। न उसके कोई बीवी बच्चे थे, न ही माँ बाप। कसाई ने सोचा कि कल जाने से अच्छा है कि मैं आज और अभी इस गांव को छोड़कर चला जाऊं, क्योंकि अब इस गांव में मेरी कोई इज्जत नहीं रही। और कसाई उसी दिन खाली हाथ वहां से चला गया। अब भी वह चलता हुआ रास्ते में ही था कि उसे फिर से रतन मिल गया। रतन ने जब कसाई की ऐसी हालत देखी तो पूछा, भाई, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? कसाई ने रतन को सारी बात बता दी कि किस तरह से गांव वालों ने उसकी पिटाई कर दी, क्योंकि उनको पता चल चुका था कि मैं उनकी मुर्गियां चुराता हूं। रतन ने कसाई से कहा, देखो भाई, मैं तो तुम्हें पहले से ही यही बात समझा रहा था कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है, इसे छोड़ दो।
कसाई ने कहा, अब मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं है। जो होना था वह तो हो चुका है। अगर तुमसे हो सकता है तो मेरी सहायता कर दो। रतन एक रहमदिल और शरीफ आदमी था जो दूसरों की सहायता करने के लिए अक्सर तैयार रहता था। उसने कहा, अच्छा बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी सहायता किस तरह से कर सकता हूं? कसाई ने कहा, पिछली बार अपनी फसल में से तुम्हें जो मुनाफा हुआ था वह तुम मुझे दे दो। रतन ने कहा, अरे भाई, मुनाफे की रकम मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूं? उस मुनाफे की रकम में से तो बड़ी मुश्किल से मुझे सिर्फ 10 अशर्फिया ही मिली है। मुझे तो अभी उन 10 अशर्फियों से भी काम चलाना है और उस पर भी खर्च आएगा। कसाई ने कहा, भाई तुम ऐसा करो, मुझे अपनी 10 सोने की अशर्फियां उधार के तौर पर दे दो। मैं वादा करता हूं कि 1 महीने के अंदर अंदर तुम्हें 10 सोने की अशर्फियां वापस लौटा दूंगा। मैं तुम्हारी 10 अशर्फियां लेकर राज्य की राजधानी जाऊंगा। वह एक बड़ा नगर है, वहां पर कोई व्यापार शुरू करूंगा। तुम्हारी 10 सोने की अशर्फियां महीना पूरा होने से पहले ही तुम्हें वापस कर दूंगा, क्योंकि अभी तो तुम्हें भी फसल उगाने में 1 महीने का समय लगेगा। इस तरह यह अशर्फियां तुम्हारे भी काम आ जाएंगी और मेरे भी काम आ जाएंगी। नेक दिल रतन उस कसाई की बातों में आ गया और उसने अपने मुनाफे की रकम यानी 10 सोने की अशर्फियां उस कसाई को दे दी। वो कसाई 10 अशर्फियां लेकर राज्य की राजधानी में आ गया। दूसरी तरफ जब रतन की पत्नी को इस बात की खबर हुई कि रतन ने अपने सारे मुनाफे की रकम किसी को दे दी है, तो वह अपने पति पर बिगड़ने लगी। रतन उसे दिलासा देते हुए कहने लगा, भाग्यवान, वो कसाई मेरा दोस्त है। वो 1 महीने से पहले ही मेरी रकम मुझे वापस कर देगा और इस तरह से हमारी फसल भी लग जाएगी। खैर, दिन गुजरते गए और देखते ही देखते 1 महीना भी गुजर गया, लेकिन उस कसाई का कहीं पर भी कोई नामो निशान नहीं था। किसान ने फसल तो लगा दी थी, लेकिन उसे खाद और पानी देने के लिए उसके पास अब पैसे नहीं बचे थे। उसकी फसल अब खराब होने लगी थी। एक दिन परेशानी की हालत में रतन अपने घर के सामने बैठा था। तभी एक आदमी वहां से गुजर रहा था जो ढंडोरा पीट रहा था और यह घोषणा कर रहा था कि हमारे राज्य के महाराज की 1000 सोने की अशर्फियां गुम हो गई हैं या किसी ने चोरी कर ली है। अगर कोई भी आदमी 1000 अशर्फियां महाराज को ढूंढकर लौटा देगा या चोर के बारे में कुछ बताएगा तो उसे 300 अशर्फियां इनाम के रूप में दी जाएंगी। रतन बेचारा पहले से ही बहुत परेशान था। उसने सोचा कि यह एक अच्छा मौका है, हो सकता है मेरी किस्मत खुल जाए और यह 300 इनाम की अशर्फियां मुझे मिल जाए। बस फिर क्या था, उसने अपना कुछ सामान बांधा और महाराज के महल की तरफ निकल पड़ा। जब वह राजधानी में पहुंचा तो उसने देखा कि वही कसाई नगर के बाजार में बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए घूम रहा था। रतन दौड़कर कसाई के पास गया और उससे कहने लगा, भाई, मेरी 10 सोने की अशर्फियां तुमने अभी तक नहीं लौटाई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुम वापस नहीं आए। अब तुम अपना वादा पूरा करो और मुझे 10 सोने की अशर्फियां दो, ताकि मैं अपनी फसल ठीक से लगा सकूं। वह कसाई, जो उस समय बाजार में बहुत अच्छे वस्त्र पहने हुए था, रतन पर भड़क उठा और गुस्से में कहने लगा, अरे, तुम गरीब लोग जहां भी मिलते हो बस पैसे मांगना शुरू कर देते हो। मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो। चलो अपना रास्ता नापो। रतन बेचारा इस बड़ी नगर में किसी को भी नहीं जानता था। वह हर किसी से अनजान था, इसलिए वह और भी ज्यादा परेशान हो गया। इसके बाद रतन महाराज के दरबार में पहुंचा और महाराज से कहने लगा, मैं अपने गांव से आपके दरबार तक आपकी 1000 सोने की अशर्फियां तलाश करने के लिए आया हूं। अगर आप मुझे 2 दिन का समय दें तो मैं 2 दिनों के अंदर अंदर आपको अशर्फियां ढूंढ कर दे दूंगा। महाराज ने कहा, ठीक है, 2 दिनों के अंदर अंदर अगर तुम अशर्फियां ढूंढ दो या चोर के बारे में बता दो तो मैं तुम्हें इनाम के तौर पर 300 अशर्फियां दूंगा। अभी यह बातें चल ही रही थी कि उसी समय वह कसाई इसी राजा के दरबार में आ गया। राजा ने कसाई की तरफ इशारा करते हुए रतन से कहा, देखो, ये मेरा खजांची है। ये बहुत ही ईमानदार और सच्चा आदमी है। आज से लगभग 1 महीने पहले ये मेरे पास आया था और मुझसे कहने लगा कि महाराज, मुझे रास्ते में किसी की 10 सोने की अशर्फियां पड़ी मिली है। आप ऐसा करें कि इसके मालिक की तलाश करके उसे यह अशर्फियां वापस लौटा दें। मैंने जब इसकी ईमानदारी और शराफत देखी तो इसको अपना खजांची नियुक्त कर दिया। रतन की समझ में अब सारी बात आ चुकी थी
कि वह 10 अशर्फियां जो कसाई ने राजा के पास रखी थी वह किसकी थी, और उसकी समझ में यह भी आ चुका था कि हो न हो खजाने में से 1000 सोने की अशर्फियां भी इसी कसाई ने चुराई है, क्योंकि चोरी करना इसकी पुरानी आदत है। बातचीत खत्म होने के बाद वह दरबार से लौट आया। शाम होने पर वह सीधा नगर में बने हुए कसाई के घर पर पहुंचा और उससे कहने लगा, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं महाराज के सामने तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा, और उसके बाद महाराज तुम्हारी जो भी हालत करेंगे वह तुम अच्छी तरह से जानते हो। रतन की बात सुनकर कसाई डर गया और कहने लगा, अरे भाई, तुम चाहते क्या हो? रतन ने कहा, तुम ऐसा करो, महाराज की चुराई हुई 1000 अशर्फियां तुम मुझे वापस लौटा दो। मैं अपने गांव चला जाऊंगा और किसी से कुछ भी नहीं बताऊंगा। दूसरी तरफ कसाई परेशान हो गया और कहने लगा, देखो भाई, इतना लालच करना अच्छा नहीं है। तुम ऐसा करो, आधी अशर्फियां तुम ले लो और आधी मैं रख लेता हूं। लेकिन रतन ने कहा, नहीं भाई, अगर तुम सारी अशर्फियां मुझे नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं कल दरबार में महाराज को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगा। वो बेचारा कसाई बहुत डर गया। उसने 1000 सोने की अशर्फियां रतन को देने का फैसला कर लिया और कहने लगा, कल सुबह आकर तुम मुझसे 1000 अशर्फियां ले लेना और फिर अपने गांव चले जाना। इसके बाद रतन कसाई के घर से निकला और सीधा महाराज के दरबार में जा पहुंचा। महाराज को उसने सारी बात बताई। पहले तो महाराज को इस बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। तब रतन महाराज से कहने लगा, आप केवल एक बार मेरे साथ कल सुबह कसाई के घर चलिए, तब आपके सामने ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगली सुबह राजा अपने 2 सिपाहियों के साथ कसाई के घर की तरफ चल दिया। राजा कसाई के घर से कुछ ही दूरी पर रुक गया और रतन कसाई के घर पहुंचा। तब कसाई 1000 अशर्फियों की थैली रतन के पास लेकर आया और कहने लगा, ये लो भाई, यह अशर्फियां तुम अपने पास रखो और अपने गांव चले जाओ। महाराज को इसके बारे में कुछ भी मत बताना। उसी वक्त महाराज और सिपाही वहां पर आ गए। राजा ने जब सारी सच्चाई अपनी आंखों से देख ली तो वह अपने सिपाहियों से कहने लगा, मेरे इस खजांची को अभी गिरफ्तार करो, इसे घसीटते हुए ले जाओ और जाकर कारागार में डाल दो। राजा ने वह 1000 अशर्फियों की थैली अपने कब्जे में ले ली। उनमें से 300 अशर्फियां निकालकर रतन को दे दी और कहने लगा, रतन, आज तुम्हारी सूझबूझ और बुद्धिमानी की वजह से न सिर्फ मेरी 1000 अशर्फियां मिली, बल्कि एक बेईमान खजांची का भी पर्दाफाश हो गया। इसलिए मैं तुम्हें 100 अशर्फियां और इनाम के रूप में देता हूं। इस तरह 400 अशर्फियां पाकर रतन बहुत खुश हुआ। वह इनाम लेकर अपने गांव वापस लौट गया। उसने इन अशर्फियों में से कुछ अशर्फियां खर्च की और अपनी फसल के लिए खाद पानी की व्यवस्था की। इस बार रतन ने खूब मेहनत की और उसकी मेहनत रंग लाई। उसके खेतों में बहुत अच्छी फसल आ गई थी। अब रतन की पत्नी भी खुश थी। इस तरह रतन ने अपनी सच्चाई और ईमानदारी के बल पर एक बेईमान आदमी को अच्छा सबक सिखा दिया था। अब रतन एक बहुत ही सुकून भरा जीवन बिताने लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।